सो राधे राधे सबको। और टुडे इज द लास्ट डे, तो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे वो आपकी रेकी का सेशन है, आप लोगों ने होप्सो की वीडियोस देख ली हैं, चाहे वो आकांक्षिक का है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकती हैं। सो एनी क्वेश्चंस आर एंटरटेन्ड, पूछो, फटाफट पूछो। फिर हम एक छोटी सी मेडिटेशन भी करवाएंगे विच वी आर प्लानिंग। और नहीं, उससे मेडिटेशन से पहले पूजा जी ईएफटी के बारे में भी बताएंगी। तो यदि आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। रेकी का कोई भी आपको लग रहा है कि रेकी का नहीं समझ में आया, या कोई और क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, वो भी आप पूछ सकते हो। सॉरी, मैं आज 3 जगह से हूँ, मुझे लगा था कि कुछ दिखाना पड़ जाए, कोई क्रिस्टल्स दिखाने पड़ जाए, तो मैं इसलिए फोन से भी कनेक्टेड हूँ। एक लैपटॉप से मेरा पिक्चर नहीं खुल रही है, वीडियो नहीं खुल रही। हाँ चांदनी जी, क्योंकि अंशु जी ने तो काफी क्वेश्चंस पूछने हैं, आपका कोई डाउट है? मैम, जो मेडिटेशन हम लोग करते हैं उसमें शील्डिंग और जो उसकी जो प्रोसेस है वो अगर हम उस तरह से ना कर पाए, जैसे मतलब एक्सटेंसिव तरह से, तो कुछ शॉर्ट प्रेयर उस तरह की कोई अगर हो। शॉर्ट पीरियड, देखो मतलब बहुत हम्म, बहुत लंबा जैसे कहीं वो लगता है, तो अगर हम उस चीज को ना रिकॉल कर पाए, वर्ड टू वर्ड तो नहीं कर सकते, तो हम उसकी मतलब कर सकते हैं अपने वर्डिंग्स में भी उसको शॉर्ट करके। पूजा जी इसीलिए तो चांदी जी आप बताया गया था ना कि विद इन पूजा जी 2 आपकी मिनट आवाज कम आ रही है। एक। चांदनी जी आपको इसीलिए तो वो प्रोसेस बार बार करवाए गए थे ना कि विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स आप इस प्रोसेस को बार बार करो। हम्म। आप अपने वर्ड्स में भी अपनी शील्डिंग और ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपको उस रिदम में लाने के लिए वो एक पैटर्न, आपको कोई आइडिया नहीं होता है ना स्टार्टिंग में मेडिटेशन का, उस प्रोसेस को एक्सेस करने का, इसलिए वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है स्टार्टिंग में। बट आपको आप अभी तो आपको आ ही गया है आई थिंक, उसको छोटा करना हम्म। जरूरी नहीं, वो सारी वर्डिंग्स वो सारा अभी अ, हम तो दीदी उसको विद इन 2-3 मिनट्स भी कर लेते हैं। आप सब भी विद प्रैक्टिस उसको इतने कम टाइम में करना आ जाएगा आप लोगों को। इतने लंबे प्रोसेस को करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो सारे वर्डिंग्स विद इन 1 मिनट हमारी ग्राउंडिंग हो जाती है, 1 मिनट में क्लिनजिंग शील्डिंग सब कुछ हो जाता है। 3 मिनट्स में मैक्सिमम। हाँ, 3 मिनट्स पूरे प्रोसेस में लगती हैं। देखो एक क्या करना होता है ना चांदी जी, सबसे पहले जैसे आप सूर्य जल चढ़ाते हो। नहीं, मैं नहीं कर पाती। ओके, बहुत बढ़िया बात है, हम्म। नहीं करते हो तो सूर्य जल चढ़ाना चाहिए। और क्योंकि जब आप सूर्य जल चढ़ाते हो वहीं पे खड़े खड़े गार्डन में, क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं क्या करती हूँ, जब सूर्य जल चढ़ाकर वहां पे मंत्र चैंटिंग करके वहीं पे खड़े होकर क्योंकि सूर्य की रोशनी आ ही रही होती है, तो हम विजुअलाइज करते हैं। बेसिकली क्या है, ये पूरा प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज विजुअलाइजेशन। तो आपने विजुअलाइज किया कि सूर्य की रोशनी आपके ऊपर आ रही है क्राउन चक्र से होते हुए, साथ साथ बोलते जाइए कि ये मेरी पूरी बॉडी को क्लिंस कर रही है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज मेरी बॉडी में है, जितनी भी ब्लॉकेजेस मेरी बॉडी में है, वो सब निकल कर धरती माता में जा रही हैं। और हे धरती माता, आपके अंदर असीम कृपा, मतलब असीम शक्तियां हैं। तो आप मेरी बॉडी से निकलते हुए, मेरी माइंड बॉडी एंड सोल से निकलते हुए सारी नेगेटिव एनर्जीज आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, और उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करके
जग के कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए, सिंपल। और फिर विजुलाइज करना है कि अब आपके, हे धरती माता, अब मुझे पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। तो विजुलाइज करिए गोल्डन लाइट आ रही है, गोल्डन विद ग्रीन, गोल्डन विद पिंक, इस तरह से, क्योंकि हम पिंक रिलेशनशिप के लिए करते हैं और ग्रीन फाइनेंस वगैरह के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। गोल्डन लाइट जरूर हमने विजुलाइज करनी होती है, मिक्स कर सकती हैं। वो विजुलाइज करो कि वो आपके पैरों के जो टोज होते हैं, वहां से आते आते धीरे 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 वो ऊपर जा रही है, और आपकी एक एक चक्र, एक एक बॉडी चक्र एनर्जाइज हो रही है। सॉरी, आई एम सॉरी। तो वो तो आपकी, मैं उल्टा करती थी, मेरे को गोल्डन लाइट से मैं वो आर्कएंजल माइकल वाला मेडिटेशन करती थी नहाते टाइम। तो हेड टू टो मैं करती थी कि जैसे ऊपर से आ रही गोल्डन लाइट जब और आप वो हेड टू पूरी। टो करते हो तो आप सीधा एक लॉजिक समझो ना, कि आपने ऊपर से लाइट विजुलाइज किया, और वो आपकी पूरे आगे पीछे पूरा जा रहा है, और सिंपल प्रोसेस होता है वो, आगे पीछे पूरा जाते हुए आपके पैरों के तलवों से निकलते हुए धरती माता में जा रहा है। लेकिन हम्म। जब हम लाइट लेते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा लेते हैं, तो हमने पैरों से लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाना है, और सारे, क्योंकि रूट चक्र पहले एनर्जाइज होता है, और फिर धीरे 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 जब ऊपर आपके सारी एनर्जीज ऊपर की तरफ जाती हैं, तो वो आपको फील होने लग जाएगा कि आपका जो जो मुझे फील होता है वो ये हो जाता है कि मेरा जो सिर होता है वो घूमने लग जाता है, मतलब एनर्जीज चढ़ गई, पॉजिटिव ऊर्जा हम्म। चढ़ गई पूरी। कई लोगों को तो अपने चक्रास घूमते हुए भी दिखाई देंगे, कलर्स दिखाई देंगे, वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है दैट जस्ट गोज विद इन अ मिनट। और जब आप हम्म। ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हो पैरों के टो से, तो साथ साथ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। और जब आपने ये सारा कर लिया, उसी दौरान अपनी प्रोटेक्शन करो। प्रोटेक्शन इज वेरी सिंपल, अपने गुरुओं का, डिवाइन एनर्जीज का, इष्ट देवी, कुल देवी, स्थान देवी देवता, ग्राम देवी देवता, डिवाइन एनर्जीज, जो मैं करती हूँ, अपने गुरु सभी डाइटीज का नाम भी लेती हूँ, पूर्वजों का भी नाम लेती हूँ, राइट। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेट्रोटोन, और यदि आप किसी एंजल थेरेपी करके आ रहे हो, जैसे मैंने करा हुआ है एंजल थेरेपी, तो मैं अपने 5 एंजल्स का नाम भी लेती हूँ, एंजल सुरभिसिता, एंजल अरुंदिता, एंजल कुरमसी, एंजल अष्टनादा, एंजल जंतीशी का मैं बहुत नाम लेती हूँ, क्योंकि एंजल जंतीशी आपको टैरो कार्ड रीडिंग, गाइडेंस के लिए, मेडिटेशन में हेल्प करती हैं, ट्रांस में लेके जाने में हेल्प करती हैं। तो आप एंजल जंतीशी का जरूर नाम लिया करो, जब भी मेडिटेशन स्टार्ट करो उनका आह्वान किया करो, वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। तो बस वो उन सब का नाम लेना है, और कहिए कि मैं रोमा मल्होत्रा मेहता, जो भी अपना नाम है मेरा, मुझे मिकोत्र कश्यप, जो भी है मेरा, अपना गोत्र का नाम लीजिए। फिर अपने, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस का, आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने घर, मेरे घर को प्रोटेक्ट कीजिए। मेरे जैसे मैं अपनी मदर को करवाती हूँ डेली उसमें, तो मदर को, उनका नाम लेती हूँ कि मेरी मदर सो एंड सो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब जिसको भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनका नाम लेके कहो कि वी आर प्रोटेक्टेड, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, दसों दिशाओं से हमें प्रोटेक्ट करिए। और फिर 3 बार ये बोलना है, और फिर बोलना है वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। पहले प्रोटेक्ट करिए प्लीज 3 बार, और फिर 3 बार यही बोलना है कि वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। हो गया, अब आपकी शील्डिंग भी हो गई, ग्राउंडिंग भी हो गई, राइट, सॉरी, पहले आपकी क्लिनसिंग हो गई, फिर ग्राउंडिंग हो गई, फिर एनर्जाइज एंड आपका प्रोटेक्शन हो गया। फिर जब आप मेडिटेशन करने बैठो, ये तो पूरा दिन आपका हो गया, पूरा दिन के लिए। फिर आपने अपना पाथवे प्रयोग करनी है बैठ के। अब आप किसी भी टाइम आकांक्षिक मेडिटेशन करो, अपनी पाथवे प्रयोग करो, और सीधा पाथवे प्रेयर में भी वही होता है कि टू डिवाइन एनर्जी, शिव शक्ति, गुरु, स्थान देवी देवता, ग्राम देवी देवता, आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल मेट्रोटोन, एंजल जंतीशी। यहाँ पर एंजल जंतीशी का दोबारा से आह्वान कर सकती हैं, और उनको कहिए कि आप मुझे परमिशन दीजिए आकांक्षिक सोल बुक ओपन करने के लिए, या आकांक्षिक ट्रेवल करने के लिए पहले, और फिर जिसका भी आकांक्षिक आपने खोलना है सोल बुक, उनकी परमिशन, उसके लिए परमिशन लीजिए।
बस हो गया। यहाँ पर सिंपल प्रोसेस, ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे तो बेटर होगा, राइट। सुबह एक बार जरूर करिए, चाहे उसको आप सारा दिन ओपन कर सकते हो, रात को सोने से पहले बंद कर दो, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डाउट? सिंपल प्रोसेस रखना है। सूर्य जल मैं जरूर कहती हूँ सबको चढ़ाओ, क्योंकि सूर्य जल चढ़ाओगे तो जब आकाशिक बर्तन में एक्सेस, चढ़ोगे। हम्म, मैं कह रही हूँ कि आवाज आ रही है आपको? कम आ रही हेलो, थी। हाँ जी, आ रही है। अब आ रही? हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि सूर्य जल तो मुझे मतलब बहुत लोगों ने बोला कि करा करो, बट मैं नहीं, मेरा रूटीन में आ पाता है। मैं मंत्र लगा लेती हूँ फोन में, वो सब मैं कर लेती हूँ। बाकी आपने केसर वाला बताया तो वो तो मैं कर रही हूँ काफी दिनों से, 5 जगह जैसे लगाने को बोला था। हम्म। मगर पता नहीं मुझे कुछ उसका इफेक्ट नजर क्यों नहीं आता है, कुछ केसर का भी तिलक जैसे लगाते हैं तो। क्या और नजर नहीं आता ये केसर का तिलक का? इफेक्ट उसका मतलब कुछ जैसे शांति मिले या कुछ ऐसे नहीं देखो, कुछ फील केसर होता। का तिलक करने का मतलब शांति नहीं होता। केसर का तिलक क्या होता है का मतलब ये होता है कि हमारे जो कुंडली होती है उसमें 5 घर जो होते हैं, हमारे 5 हाउसेस इन द कुंडली, इन द चार्ट, वो हम उस हम्म। उनके अधिपति हमारे गुरु महाराज जी होते हैं, बृहस्पति देव जी होते हैं। तो बृहस्पति देव जी का क्या होता है कि हम कहते हैं 5 जगह पे उनका अधिपति है। तो यदि उनको स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो हमारी कुंडली के आधे दोष, 50 क्या 60-70% दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए वो 5 जगह केसर का तिलक करवाते हैं, क्योंकि यदि अभी आपको लाल किताब नहीं आती है, क्योंकि यदि आपका 9th हाउस खाली है, सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, 5th हाउस में प्लैनेट नहीं है, तो वो सोए हुए हैं अच्छा। हाउसेस, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो फिर उसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट यदि आप कंटिन्यूसली 43 डेज करोगे तब जाके आपको वो इम्पैक्ट दिखाई देगा। अच्छा। मुझे तो दिखाई दे गया था। अच्छा। जैसे ही मैंने लगाना शुरू किया, वैसे क्योंकि मैं मंत्र चैंट भी करती हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल एकदम 50,000 व्यूज हो गए एक ही हफ्ते में, अच्छा। एक ही वीडियो पे। अच्छा। तो वो अच्छा। कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट दिखता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होता है ना, क्योंकि जहां पर बैठे हैं। तो इसीलिए केसर का तिलक हम लोग कहते हैं। और ज्यादा नहीं करना, तो आप यहाँ बीच में भी कर सकते हैं, गले पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। सॉरी मेरे टू इंटरप्ट, मैंने हाँ भी जी। इसका इफेक्ट नोटिस किया है, केसर तिलक का। जब जब हम्म, मैं लगा के जाता हूँ ऑफिस सुबह माथे पे, एंड बाकी सब जगह भी, स्पेशली एटलीस्ट माथे पे भी लगाऊं, उस दिन सब चीजें इन लाइन रहती हैं। इनलाइन हो जाती है, हाँ, हाँ, क्योंकि ये गुरु है ना। गुरु क्या ये होते भी हैं? रहता है। माथे पर लगाने का मतलब गुरु को आप सेकंड हाउस में ले आए हो, वहीं के अधिपति हैं गुरु जी, हमारे बृहस्पति देव। तो नेचुरली आपकी काफी चीजें अलाइन हो जाती है। 9th हाउस में लगाने का मतलब ये होता है, क्योंकि 9th हाउस यदि खाली है और सेकंड हाउस खाली है, तो हम कहते हैं लाल किताब में कि 9वें घर से जो बादल उठता है, 10वें घर से वो टकरा, मतलब 9वें घर से उठता है, दूसरे घर में टकराता है और चौथे घर में जाके बरसता है। चौथा घर हमारा घर होता है, हमारी सुख शांति होती है, हमारी मदर होती है, हमारा पीस ऑफ माइंड होता है। 9वां घर भाग्य का होता है। दूसरा घर जो होता है वो हमारे हमारी फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है, हमारे वेल्थ का होता है। वेल्थ वो जो हमने जोड़ी है, जो बैंक बैलेंस होता है उसका भी होता है, राइट। तो इसीलिए हम वो जब चीजें करते हैं तो अब वो चाहे बादल उठकर वहां पर घर पे आते हैं, तभी तो पैसे जुड़ेंगे, घर में शांति होगी, सुख समृद्धि आएगी, और माता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि जुपिटर जब वहां पर अपना बरसाते हैं तो कृपा ही करते हैं और उच्च के हो जाते हैं चौथे घर में बैठकर। हम कुंडली में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा जी ने आज ईएफटी का भी करवाना है, थोड़ा सा बताना है। बट हाँ, किसी का ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारी मेडिटेशन कैसे होनी चाहिए। भावेश, आपने रेकी के वीडियोस देख लिए सारे? भावेश, उमेश जी और चांदनी जी और हरप्रीत जी, नहीं, मैं अभी तक नहीं देख पाया। बहुत बढ़िया। तो यदि आप लोगों को मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, आप लोग अपने प्लीज वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियोस देख लेंगे तो मैं एक दिन और लगा लूंगी, अगले वेंसडे को देख लेती हूँ कि मैं आपका क्लास ले लेती हूँ और डाउट सेशंस रेकी के क्लियर करूंगी। उसके बाद मैं नहीं दूंगी टाइम, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू बैच
और मुझे ईएफटी का बैच भी लगाना है, तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वीडियोस देखो, तभी आप डाउट्स लोगे। इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 आपको सिंबल्स की अट्यूनमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, चोकुरे की दे चुकी हूँ, सेहेकी की दे चुकी हूँ, होनशा जेशोनिन की दे चुकी हूँ, और इसको आप जब जितना यूज करोगे आपकी अपनी भी क्लिंजिंग होगी। और आकाशिक मेडिटेशन में जाकर नॉट ओनली इंद्र का वज्र और कार्तिकेय का केल वेल, आप रेकी को भी यूज कर सकते हो। और फ्यूचर में क्योंकि मैं दुर्गा रेकी भी लेकर आने वाली हूँ, तो दुर्गा रेकी को भी यूज कर सकते हो। और जो क्वांटम शांभवी कर सकते हैं वो क्वांटम शांभवी भी करो। तो मतलब आप लोग ये इंद्र का वज्र तो हम कर ही रहे हैं ना, और कार्तिकेय का वेल भी कर रहे हैं, लेकिन यदि इनको भी यूज करते हो तो आप देखो सोल लेवल पे कितनी बढ़िया हीलिंग होती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैं आप लोगों को फिर 1 हफ्ता दे रही हूँ। अब 2 ही वीडियोस हैं, तीसरा वीडियो भी है जो छोटा सा है, लेकिन आप उसको देखो, उसमें सब कुछ बताया गया है। उसमें चोकुरे कैसे बनाना है, ये सिंबल्स कैसे बनाने हैं, और हवा में कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। कॉपी में 10 बार पहले बनाइए और फिर हवा में बनाइए। पूरा दिन ये प्रैक्टिस, एक दिन एक सिंबल को प्रैक्टिस करिए। टाइम लगेगा, नो डाउट, मुझे पता है। होनशा जेशोन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं दोबारा उसको लेना चाहती हूँ कि आपका जो भी डाउट है उसमें क्लियर हो जाएगा। और वीडियोस में मैंने आपको एसेंशियल ऑयल्स बताई हैं, क्रिस्टल्स बताई हैं, क्या फूड खा सकते हो, सारा कुछ 2 दिन की उसमें मैंने काफी चीजें बताई हैं। तो आप उसको करो, प्लीज देखो, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये एक बोनस मिलता है। नहीं तो मैं इसमें क्या होता है कि 4200 या 4500 लेके लेवल 1 और 2 करवाती हूँ। और बहुत डिटेल हुआ है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें बताई हैं। क्रिस्टल्स कौन से करने हैं, एसेंशियल ऑयल्स कौन से करने हैं, फूड कौन सा करना है, राइट, मुद्रा कौन सी करनी है, मंत्र कौन से करने हैं। अरे आप ये इतना भी कर लोगे तो आप देखो आपका माइंड बॉडी एंड सोल कितना अच्छा हो जाता है। और अंशु जी, हाँ जी रोमा जी, आप मेरा ये शाम को करते हैं मेडिटेशन ग्रुप में, हाँ इनको भी बच्चों को ले लो। और यदि 15 मिनट की मेडिटेशन 7 चक्रा हीलिंग की भी करवाते हो, जो कि इंडिया के लोगों के लिए सुबह 5:30 है, आई थिंक 15 मिनट के लिए भी हम लोग सब ज्वाइन करेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यू विल फील द डिफरेंसेस। अंशु जी इसकी वो है, क्या है, विटनेस, और ये कर रही हैं और ये डिफरेंसेस देख रही हैं, एंड शी हैज स्टार्टेड हीलिंग पीपल। तो आपका, आप इस जिस लाइन में आए हो, आकाशिक मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, ये इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ अपना ही भला नहीं करना, हमें विश्व की हेल्प करनी है, सोसाइटी की भी हेल्प करनी है। तो क्यों ना पहले अपने आप को स्ट्रांग करिए। रोमा फैमिली जी का एक तो करना ही क्वेश्चन है। करना है, लोगों का भी करो ना, सोसाइटी का भी करो, उनको भी हीलिंग दो। पावर्स कम नहीं होंगी हीलिंग से, आपकी पावर्स कम नहीं होंगी, डिप्लीट नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही। अंशु रोमा जी जी आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है कि प्लीज आप एक बार फिर से मेंशन कर दोगे कि केसर का तिलक कहाँ कहाँ लगाना है? माथे पे, गले पे, नाभि पे? कान पे, हाँ जी। कान पे भी होता है ना, क्योंकि अच्छा कान केतु होते हैं, क्योंकि अच्छा। कान जो होते हैं 3rd हाउस और 11th हाउस होता है। ओके। तो जब भी और केतु की प्रॉब्लम आती है तो जुपिटर की हेल्प ली जाती है, क्योंकि केतु महाराज जी जुपिटर के शिष्य हैं, चेले हैं। अच्छा अच्छा। और टंग पे, राइट? और टंग पर। अभी ये नहीं है कि पूरा केसर खाना है, बस मैं तो पानी में हल्का जैसे सा, हाँ हल्का सा घोलती हूँ तो ऐसे टच कर देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी, नहीं बस ठीक है, वही था। ओके। हरप्रीत जी, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। एक एक मिनट देंगे, क्योंकि अभी ईएफटी पूजा जी ने आपको बताना है, एक नया चीज दे रहे हैं विच इज अ बोनस। हाँ जी, नो क्वेश्चन नो डियर। क्वेश्चन, ओके। कैन आई से उमेश समथिंग? जी, हाँ जी, मेरा मेरे को यही, अब सबको यही बताना है कि डिस्कशन सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। यू नो, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत मतलब बहुत सारे डाउट थे, और मैं सीरियसली, इफ यू गिव मी परमिशन रोमा जी, मैं इन सबको भी अपना वो दिखाना चाहती हूँ, अगर
इफ इट हाँ इज ओके दिखाइए, विद। पीछे से आपको वो बैकग्राउंड से हटाना पड़ेगा ओ बैकग्राउंड से हटाना क्योंकि पड़ेगा जो क्या? चीजें ना क्लियर दिखती नहीं है, तभी मैंने ओके उससे भी किया था। ओके ओके ओके, मैं हटाती हूँ फिर। उसमें जो 2 दिन है ना, उसमें क्रिस्टल्स भी बताए गए हैं। उल्टा दिखा दो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे आपको दिखा दूं, ये एक रोज क्रिस्टल है, ऑब्सिडियन है। ये जरूर मंगवाइए ऑब्सिडियन, क्योंकि इससे अपने सामने रखोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती है। एक बार दिखा दो, शायद उस दिन नहीं दिखा था। दिख रहा है ना आप लोगों को? राइट। ऑब्सिडियन आपके टेबल पे जरूर होना चाहिए, बिकॉज ऑब्सिडियन से नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती हैं। और आप लोग ये भी रख सकते हो एमेथिस्ट, क्योंकि इंट्यूशन बढ़ाने में बहुत अच्छा है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो अपने हाथ में रख सकते हो ये इस तरह से। और ये है पायराइट। पायराइट को आप यूज कर सकते हैं, आप एनर्जाइज कर, रेकी सिखाया है, इन सभी क्रिस्टल्स को आप एनर्जाइज कर सकते हो चोकुरे से, की चोकुरे से करके अपने टेबल पे रखो, एंड यू फील कि कितना डिफरेंस है। अपने वर्क प्लेस पे रखिए इसको, राइट, एंड योर द थिंग्स विल गेट एनर्जाइज्ड, राइट। तो मैंने 2 चीजें होती हैं, एक तो रेकी एनर्जीज दे देती हूँ, और दूसरा जो सेलेनाइट का प्लेट होता है उसके ऊपर रखती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी एनर्जाइज हो जाता है। एक पॉइंट और आपको बताना है, क्योंकि आज पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी में अपने जो क्रिस्टल्स हैं, अपने टैरो कार्ड्स हैं, यदि आपके टैरो कार्ड्स आपके पास हैं, जो भी आपके टूल्स हैं, वो आप खिड़की के पास, जैसे मैं आज यहाँ पर रखकर जाऊंगी, तो यहाँ पे चंद्रमा की रोशनी में रख दूंगी, नीचे कपड़ा बिछा के, वो एनर्जाइज हो जाते हैं, राइट। देन यू हैव डिफरेंट क्रिस्टल्स। और कोई क्रिस्टल्स लगे? हाँ, पूजा अंशु जी दिखाएंगे, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। एक अंशु जी अभी दिखाएंगे इस तरह का, ये दिस इज वेरी गुड, सेलेनाइट का होता है, और ये भी है सेलेनाइट का। किसी इनको ये एनर्जाइज होते हैं, इन पे चोकरे से की चोकरे डाल के किसी की कॉर्ड्स को आपको डिस्कनेक्ट करना है तो कट 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 कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव कर सकते हैं। और जो ये सेलेनाइट होता है, उससे आप चोकरे, मतलब इसको चोकरे से की चोकरे इस पे डाल दिया, अब एनर्जीज आ गई, और इसी से ही आप कोई भी 35 सिंबल्स बना लो चोकरे के, मतलब सॉरी रेकी के। चोकरे बनाया, अपने हाथ से नहीं देना तो इससे कर दो। चोकरे बना दिया, सेकी बना दिया, वंशाचरण बना दिया, कोई भी आपके 35 सिंबल हैं, जोनार है, स्वास्तिक है, फाइनेंस के सिंबल्स हैं, इससे बनाइए, ठीक है। एक और भी है, मैं एक बार दिखा दूं, फिर अंशु जी दिखाएंगी, अंशु जी को। और ये जो है इस तरह का, ये भी रख सकते हो। दिस इज वॉन्ड, 7 क्रिस्टल वॉन्ड है, ये भी प्योर सेलेनाइट का है, इससे भी आप बना सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके हैं, मैं बता रही हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। कई लोग इससे करते हैं, कई लोग वो बड़े वाले से करते हैं। चाकू जो होता है वो यूज होता है कॉर्ड कटिंग के लिए और नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए। अंशु जी, ओवर टू यू, आपको दिखाना है। मैम एक तो मैं क्वेश्चन बहुत पूछना है। बहुत दिखा दे, एक्साइटेड थी दिखाने के लिए। तो दिखाओ। ये सिर्फ मैंने ऑर्डर किया है। और मैं पहले भी कर सकती थी, पर डिस्कशन सेशन में मैंने हर चीज दिखा दिखा के रोमा जी को और पूछ पूछ के तब ऑर्डर किया है। तो ये फायदा हुआ है डिस्कशन सेशन का। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डिस्कशन सेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम वी थिंक लाइक ओ हमें पता है ना, वीडियो देख लेंगे, बट नहीं, हम चीजें भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई एम हाँ, सो कोई भी एक्साइटेड। डाउट है आप मुझसे उसमें पूछ सकते हो। क्या वो डाल दिए, क्या क्या कहते हैं उसको, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, तो डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू शो। और थैंक क्या यू। मंगवाया था अंशु वो जी आपने? अभी अभी आया नहीं है क्या? हाँ, अब मैंने ब्रेसलेट्स मंगाए थे। ब्रेसलेट्स भी दिखा दो। इस तरह से ये भी हैं, रेड जेस्पर, और ये जेड का है, वेंचुरिन है, ये भी आप इसको भी मंगवा सकते हैं। सिट्रीन, उप्स, सिट्रीन, सिट्रीन इज फॉर फाइनेंस, वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, अंशु जी दिखाओ। ये रहे, ये ऑब्स्टाइन का है। ऑब्सिडियन। दैट ऑब्सिडियन, सॉरी, ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन। नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है। कोई भी आप कहीं पर भी जा रहे हो, इसको एनर्जाइज कर, और जितने भी क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स होते हैं उनको एनर्जाइज करके ही पहना जाता है। मानो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो
कोई नेगेटिव एनर्जी पर भी जा रहे हो, जैसे शमशान घाट जा रहे हैं हम किसी की डेथ पे, तो आप ये पहन के जा सकते हो ताकि नेगेटिव एनर्जीज नहीं हो। इनफैक्ट पहन के रखना चाहिए। तो आइए मैंने साफ मतलब नमक वाले पानी से क्लीन करके अब रात को एनर्जाइज करके एंड देन आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट। इनको जब भी यूज करते हैं तो नमक वाले पानी से वॉश कर देते हैं, एक से मतलब 30 सेकेंड्स रखकर उसको वॉश कर लीजिए, फिर चोकरे से एक ही चोकरे करके एनर्जाइज कर लीजिए। और पूर्णमासी, जब भी पूर्णमासी होती है, क्योंकि दिन महीने में एक बार आती है, तो आप अपने जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे वो टैरो कार्ड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, वॉन्ड्स हैं, उनको आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। वो एनर्जाइज हो जाती है पूरी रात, बट सुबह उठते ही उनको फिर उठा लो 4-5 बजे। बट आई हर्ड ब्रेसलेट्स को शमशान घाट में नहीं ले जाना चाहिए, वन सेकंड हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, जैसे कोई डेथ हो रही है या कोई चाइल्ड बर्थ है उस वहां पे नहीं ले जाना, बिकॉज इट लूजेस एनर्जी, देन यू नीड टू रिचार्ज इट। हाँ, वो तो रिचार्ज तो आपको डेली उनको तो एनर्जी उसको देनी होती है। वही वही वो मैंने जो सुना कि अवॉइड टेकिंग ब्रेसलेट ओवर देयर, वहां मत ले जाओ, अगर ले जाते हो देन यू हैव टू रिचार्ज इट, बिकॉज उसकी हाँ, एनर्जी वहां जाके वो तो क्लोज हो मैंने जाती है, बोला खत्म है। हो जाती है। हाँ, वो तो मैंने बोला है उमेश जी कि रिचार्ज मतलब चोकरे से एक ही चोकरे तो डेली एक बार देना ही पड़ेगा उसको एनर्जाइज करने के लिए। लेकिन ब्लैक ऑब्सिडियन स्पेशली यदि आप वहां पर लेकर जाते हो तो यू डोंट पिक अप द एनी नेगेटिव एनर्जीज वहां पर। बट डज इट हैव रियली हैव एन इम्पैक्ट, बिकॉज मैंने इसको काफी यस। पहना बट नथिंग हैपेंड। नहीं, वो आपको नथिंग नथिंग हैपन नहीं होता। वो क्या होता है कि आपने कोई नेगेटिव एनर्जी पिक करी। नहीं, पिक इन द सेंस, जो जो जैसे मतलब मेरे को मतलब आप लोगों से पहले जुड़ने से पहले 3 साल पहले ऐसे ही कहीं था किसी के साथ, तो उन्होंने बोला ब्रेसलेट पहनी, उन्होंने भेजा भी मुझे और चार्ज करके भेजा। देन दिस इंस्ट्रक्शन वाज गिवन कि आप एक तो डोंट गो विद दिस इन द ग्रेवयार्ड, देन हॉस्पिटल भी मत ले जाइएगा जहाँ पे एटलीस्ट बच्चा हुआ है या किसी की डेथ हो रही है, ऐसा कुछ हुआ है वहां नहीं ले जाइएगा। ट्राई अदरवाइज वेयरिंग इट, बट उसको इन चीजों पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इसकी जो भी एनर्जी है खत्म हो जाती है। अदरवाइज इट गिव्स देखो यू जी, सूथिंग आप समथिंग दैट, बट इट नेवर तभी तो हैपेंड। मैं कह रही हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप ब्लैक ऑब्सिडियन जरूर पहन के जाइए, वापस आके उसको वॉश करके एनर्जाइज कर लीजिए। लेकिन जब आप उसको पहन कर जाते हैं तो आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा कनेक्ट नहीं होती है। ये एक रक्षा सूत्र ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको पहन कर रखते हैं। बाकी वाली जो है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हैं तो मत पहन के जाओ, बट ब्लैक ऑब्सिडियन मैं फिर भी बोलती हूँ कि पहनो, क्योंकि ब्लैक ऑब्सिडियन नेगेटिव एनर्जीज को पिक करता है। मैंने तो दो दो रखे हैं, एक तो मैंने ये वॉन्ड भी रख लिया और मेरा बड़ा वाला क्रिस्टल भी रखा है, क्योंकि आई नो हम लोग इतनी हीलिंग करते हैं। भगवान की वो कृपा इवन वही से मेरा क्वेश्चन आने वाला था कि यू नीड टू हैव टू थ्री डिफरेंट डिफरेंट ब्रेसलेट्स और समथिंग, व्हाट जस्ट वन विल डू। जो आपको मन करे, जिससे आप वन कनेक्ट होते हो। जब आप शॉप में जाते हो आपको कनेक्शन हो जाता है, राइट। अब मेरे पास पेंडुलम अलग अलग तरह के हैं, आप हैरान हो जाओगे, हर तरह का पेंडुलम है, क्योंकि वो किट में आया था। लेकिन मैं ज्यादातर ये, क्योंकि ये तो गुरुजी ने दिया है ये वाला, और मैं एमेथिस्ट से ज्यादा हीलिंग और क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, तो आई गेट कनेक्टेड टू एमेथिस्ट ज्यादा डे वन से। एक और मैंने किया था रोज क्वार्ट्स वाला, वो टूट गया था। आई बिलीव उसने नेगेटिव एनर्जी ज्यादा पिक करी थी, तो एमेथिस्ट इज वेरी गुड फॉर मी, या 7 चक्रा वाला। सो डिपेंड्स कि आपकी कनेक्शन किसके साथ ज्यादा हो रही है। मेरी कि ये कनेक्शन जो अभी आपने बोला टूट गया था, तो जो ब्रेसलेट मैंने भी पहना था वो भी टूट गया, एंड इट्स नॉट वंस बट 2 बार पहने अलग अलग, जो टूट गया फिर उसको नया मंगवाया वो भी टूट गया। वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि या नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव कहीं ना कहीं होती है, तो वो अपना काम करती है, वो क्योंकि Anyway, पिक कर आपने लेती है बोला तो ना, मेरे को ऐसा लगा कि मैं एनर्जी एक इतनी बार क्लैरिटी होगी। ले लूं, बिकॉज यू सेड इट कि उसको वहां पे पहन के जाना चाहिए, बट मेरे पास ये था कि शायद नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू दैट लूजेस इज एनर्जी, सो यू नीड टू रिचार्ज इट अगेन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ उमेश जी, ब्लैक ऑब्सिडियन आप पहनकर जा सकती हैं, ब्लैक ऑब्सिडियन भी पहन के जा सकती हैं, सुलैमानी हकीक भी पहन कर जा सकती हैं। यही दो So again होती है। my so again my point is, I mean I need to keep more than one, right? यू कैन कीप वन ओनली। Hmm. जैसे आपको बाहर जा रहे हो, शमशान घाट जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, फिर भी ब्लैक ऑब्सिडियन जरूर पहनो।
उसको पहनने से बहुत फर्क पड़ेगा। आके उसको वॉश करके एनर्जाइज करके फिर से दोबारा पहन लो ओके एंड सॉल्ट वाटर में। चलिए ठीक, सॉल्ट फिर वाटर में। इसका एक बार हो सके तो चैट में डाल दीजिएगा, सो लेट्स सी, लेट मी फाइंड इट आउट। श्योर श्योर, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। ओवर टू पूजा जी। भाविश कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। ओके पूजा जी, आज ईएफटी के बारे में बताएंगे, आप लाइमलाइट में आ जाइए। ओके, थैंक यू। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, बिकॉज आज मेरी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गला। यू आर साउंडिंग लाइक लता हाँ, मंगेशकर टुडे। ओके उमेश जी, प्लीज वीडियो में आ जाइए। टुडेज लास्ट क्लास। चांदनी जी। अच्छा, कल हमारा एक वेबिनार भी है, दोबारा से आकाशिक मेडिटेशन का फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप्स में डाल दिया अच्छा, है एक आपने जो मैसेज डाला बिफोर पूजा स्टार्ट, दैट 30 डेज वाला, व्हाट इज दैट? 30 डेज का। एक मैसेज, 30 एक डेज, मैसेज डालना भी आपने, कोई फ्री के लिंक के लिए कुछ। 30 डेज का वो नहीं एक है। ही जून 30 30, जून। एक ही दिन का है। ओके, आई थॉट 30 डेज। एक जी अभी एक बार आपने, करवाएंगे, अभी होगा एक क्योंकि बार आपने हम इनिशियली बोला था ना, एक 30 डेज का इसके बाद अलग से रहेगा। नहीं, ये 30 नहीं, जून का है। 30 जून 9:15 पर कल हमारा जो है फ्री मेडिटेशन, आकाशिक मेडिटेशन वेबिनार है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बार हम लोग रीजॉइनिंग का थोड़ा सा फिर चार्जेस लेंगे, एनीबडी हु वांट्स टू रीजॉइन, तो वी विल प्लान फॉर दैट। एंड जो अंशु जी कराती हैं, करने के आपने बोला, वो कौन सा, व्हाट इज दैट? अंशु जी वाला तो 15 मिनट का मेडिटेशन करवाती हैं, चक्र हीलिंग। वो मंत्र में ही है, जैसे आपके चक्रास के मंत्र होते हैं और गायत्री मंत्र है 15-20 मिनट का, तो ये वो करवाती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको सुबह। ओके, उनका लिंक आएगा, देखते हैं। अंशु जी इनको भी ले लेना। नहीं, पीछे एक बार लिंक आया था, एक वन सैटरडे आई थिंक वी वर देयर टुगेदर इन द मॉर्निंग, बट वो रोमा बीच में क्लास खत्म हो गई थी। इनको ग्रुप में रो, ले लेना। रोमा जी, इज इट ओके अगर मैं वो लिंक ग्रुप में भेज दूं तो? हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। No, but you cannot post because you're not an admin, or you are an admin. क्या किससे चीज? I think she cannot post, and no one can post in message कि admin की वजह से ऐसा कुछ चैलेंज तो हाँ, नहीं कि ये admin मैसेज। एडमिन की वजह से नहीं कर सकते हैं, आप पर्सनल पे डाल दीजिए इनको, जो जो Yes. करना चाहते हैं उनको पर्सनल में लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनको Or you एडमिन। create your own group, Anshu ji, and then add it over there, and then that group इन्होंने has a क्रिएट separate. किया हुआ है, इन्होंने क्रिएट अच्छा, किया हुआ है, आप अंशु जी इनको ऐड कर लीजिए, और जिनको भी ज्वाइन करना है आप उनको ऐड करवा लीजिए, बार बार ओके, अलग अलग मैसेजेस करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। exactly, and you know the audience also, तो कभी किसी और से कनेक्ट होना हो तो इजी रहता। ओके, Thank you. ओवर टू पूजा जी। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हरप्रीत जी को नींद आ गई, शायद वो शिफ्ट से आए हैं। नो, थके हुए हैं क्या आप? आज मैंने जाना है, आज तो कल कल आई थी जाना बस ऐसे ही। हाँ, है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट चलो। करते हैं। चांदनी जी, आपका कोई क्वेश्चन था? अब वो क्वेश्चंस बाद में क्वेश्चन, लेंगे, आप पहले ईएफटी करवा दो। ठीक है, चलिए हम बाद में ले लेंगे आपका क्वेश्चन। मेरा गला मेरा साथ दे। हम आपको हीलिंग दे रहे हैं, कोई बात नहीं, करो। नहीं नहीं, हीलिंग मत दो, आप पिक कर लोगे फिर। मेरी आज ऑलरेडी मेडिटेशन हो चुकी है, आप डोंट वरी। ओके, थैंक यू। आज और भी जोर से बोलना पड़ेगा। ईएफटी के ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ईएफटी है क्या, पहले वो बता दो। ओके, एक सेकेंड आप होल्ड कर। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? हाँ जी।
Okay. EFT means emotional freedom technique. हम कई बार ऐसी चीजों को, ऐसे इमोशंस को, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उनको कुछ इस तरह से अपनी बॉडी में, माइंड में, सोल में, अपनी डेली लाइफ में इस तरह से उनको यूज टू कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, हमें खुद पता नहीं चलता कि क्यों, क्या, कैसे और क्यों चले जा रहे हैं इतने सारे पैटर्न, जबकि हम हर तरह से कोशिश करते हैं उनको हील करने की, उनको फाइंड आउट करने की, अपने रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उनको सॉल्व करने की। कितनी ही कोशिश हम अपने चीजों को सॉर्ट आउट करने की करते हैं, बट वो नहीं हो रही होती है। ईएफटी टेक्निक बताती है कुछ ऐसे पॉइंट्स को, हमारे फेस के, बॉडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स को, जिनको रेगुलरली अगर आप 21 डेज तक इनको टैप करते हैं विद सम अफर्मेशंस, तो अगर आप रेगुलरली इन चीजों को करते हैं तो आप डेफिनेटली, आज तक ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि कोई चीज इससे हील नहीं हुई है, अगर आप ऑनेस्टली इन चीजों को करते हैं तो। इसका एक कोर्स है जो हम जल्दी ही लाने वाले हैं। अभी आज की क्लास में हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इनके बारे में दे देते हैं। जैसे मेजर 9 पॉइंट्स होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, बट इन 9 जो पॉइंट्स हैं इनको ही हम अभी के लिए कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, ये जो कराटे प्लेस होते हैं ना, कराटे इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करके, ये हमारी जो थर्ड आई का प्लेस होता है, यहाँ से ये दोनों पॉइंट, यहाँ पर अपर, ये आईब्रोज के बिल्कुल ऊपर ये पॉइंट, आईज की साइड वाले दोनों पॉइंट्स, ये वाले अंडर द आईज, ये वाले पॉइंट्स अंडर द नोज। आप दोनों हैंड से भी कर सकते हैं। अगर दोनों हैंड से करेंगे, इनको टैप करेंगे इस तरह से, तो हमारी लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन तक हमारी ये अफर्मेशंस, ये टैपिंग जाएगी, जिससे जो भी हमारी अफर्मेशंस है, जिस भी चीज को लेकर, हेल्थ को, फाइनेंस को, रिलेशनशिप को, वो जल्दी से यूनिवर्स तक, हमारी माइंड, बॉडी, सोल तक जाएगी, और वो अलग वाइब्रेशंस, अलग चीजें हमें जरूर हील करेंगी। यहाँ भी होती है, ये चिन के यहाँ भी होती है, आर्म पीट के थोड़ा सा नीचे होती है, हमारी कॉलर बोन पर होती है। आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मेडिटेशन। या फिर पहले हम 5 मिनट आप सभी पहले अपनी EFT किसी करवा दो, एक, हाँ जी, EFT करवा दो 5 मिनट। हाँ, हम 5 मिनट पहले आप सभी किसी भी एरिया में अपनी अफर्मेशन सोच लीजिए। आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, फिर हम अपनी टैपिंग स्टार्ट करते हैं। एक ही सब्जेक्ट लेके चलना, बहुत सारे नहीं। 2 फिंगर्स उठानी है ना? आप 2 फिंगर्स भी उठा सकते हो, या तो दोनों हाथों की फिंगर्स भी उठा सकते हो। ऐसे करना है? ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों फिंगर्स बहुत आपने सारे करनी है? लोग बहुत सारे लोग इस मेथड को एक हाथ की ही फिंगर से करते हैं। बहुत सारे लोग इस टेक्निक को, इस टैपिंग को दोनों हाथों की फिंगर्स के साथ भी करते हैं। हम दोनों हाथों की फिंगर्स को लेके ही ये करेंगे। यस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा स्पेक्स उठा लीजिए कराटे सब। पॉइंट होता है, यहाँ से स्पेक्स। अपनी अफर्मेशंस बोलेंगे, और यहाँ से लाइटर वे में इसको टैप करेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल लाइटर। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। आपकी अफर्मेशंस कुछ भी हो सकती हैं। फ्रॉम टुडे, मैं आज से
अपना सेकंड हाफ ऑफ माय लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज तक मेरी लाइफ जैसी भी थी, जो भी थी, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ। नाउ फिर मैं आज से अपनी लाइफ की एक अलग वाइब्रेशंस, एक अलग एनर्जी के साथ जी रहा हूँ, जी रही हूँ। फिर मैं अपनी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस जी रही हूँ, ले रही हूँ, ले रहा हूँ। अंडर द आइज मैं अपने फाइनेंसेस को एंजॉय कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अंडर द नोज लक्ष्मी माँ की एनर्जीज मेरे साथ अबंडेंस में रहती हैं। ये लिप्स की साइड में, चिन पर अपनी अफर्मेशंस के साथ, आपकी कॉलर बोन पर दोनों साइड में टैप कर सकते हैं। आई एम हैप्पी। मैं हर तरह से अपने जीवन में आनंद को महसूस करता हूँ, करती हूँ। आर्म पिट के थोड़ा सा नीचे, दोनों साइड में, वन बाय वन, मैं हर तरह से अपने जीवन में खुशी को महसूस करता हूँ, करती हूँ। दोनों साइड में अपनी थर्ड आई पर लास्ट में भी टैपिंग करेंगे। मैं डिवाइन की इन ब्लेसिंग्स को अपनी थर्ड आई से अपनी बॉडी में एंटर करता हूँ, करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Rub your hands और अपनी पूरी बॉडी पे डालो। With a smile. आज से आप सभी जब भी मेडिटेशन करें, कोई टैपिंग करें, कुछ भी करें इस तरह का, या कोई पूजा करें, अपने आप को ब्लेसिंग्स जरूर दें, अपने आप को ब्लेस्ड जरूर करें। मेडिटेशन के बाद अपने सिर को, अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को, हाथों को, अपने पैरों को, हर जगह को ब्लेस्ड हमेशा करें। बिल्कुल। Any experience? Anybody would like to share the experience? Not yet. चलिए, आज ये थोड़ा जल्दी में था तो आज शायद एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। मुझे तो हो गया, उतनी देर मेरे सिर घूम रहा था। आप ही शेयर करिए अपना। Yes, very good. उमेश जी कैसा था? मैंने आप शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए। अच्छा, मेरा नहीं है, nothing. मेरा तो फिर बहुत ही पॉजिटिव था। आई वाज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अबंडेंस, भगवान जी की कृपा से, लॉट ऑफ क्लाइंट्स, और मुझे ऐसे लग भी रहा था कि बहुत आ रहे हैं। एंड मेरा जो सिर होता है ना, वो ऐसे ही एनर्जीज हाई हो जाती हैं, खूब जाती हैं। हम जल्दी ही अपना EFT का एक कोर्स लाने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा है, इवन
आई थिंक 4-5 दिन का या 7 डेज से ज्यादा नहीं होगा। अभी हम बस वो कर ही रहे हैं कोशिश अभी इसको आपने बोला जल्दी से ब्लेस कीजिए, इंट्रोड्यूस। पूजा करने से पहले भी करें या वट एवर टाइम, आई मीन ऑल दीज थिंग्स जो आपने बताई, ये सब करने के लिए ब्लेस करना है, कैसे और तरीके से करना दोबारा बताएंगे प्लीज। है? आपने अभी बोला ना कि अपने आपको ब्लेस कीजिए कीजिए रोज, चाहे पूजा के वक्त कर रहे हैं, पूजा करने से पहले, बाद में, या एनी अदर टाइम, वट एवर टाइम। आप इसको दिन में सो 5 ये पूजा सब के चीजें बाद करके ही करना है, यही सब यू चीजें कैन करके डू करना है, और बॉडी यू कैन ये डू करने के बाद भी, ये ये भी एक करने के बाद हीलिंग भी, टेक्निक है, और पूजा ये करने के हीलिंग है। बाद भी, मेडिटेशन ओके करने के बाद भी, ओके जब ओके, आप सो वाइब्रेशंस। इसको ना अंडरस्टैंड किसी भी टाइम अंडरस्टैंड। ओमेशी कर सकते हैं, किसी भी नहीं, टाइम आप अंडरस्टैंड, मुझे लगा शायद दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली गिविंग यू ब्लेसिंग्स अदर थिंग, बट ये एक अलग क्रिया है, इसके अलावा यू कैन ब्लेस योरसेल्फ। ओके, गॉड इज ब्लेसिंग मी, ईश्वर मेरे आप को ब्लेस सुबह कर रहे हैं। उठकर भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी हाँ। कर सकते हम्म। हैं, जब भी आपको बिल्कुल। नेगेटिविटी फील हो रही है, लो फील हो रहा है, यू कैन डू दिस थिंग। नहीं, उनका बिल्कुल कर तो क्वेश्चन किसी ये भी टाइम। है उमेश जी का कि ये ब्लेसिंग है, ये ईएफटी है। ब्लेसिंग आई थिंक आई यूजली डू लाइक सेल्फ हग मिरर में, वेल डन हरप्रीत, ये कुछ भी आप अपने आप को ब्रेव करते हो। ब्लेसिंग ऐसे, या आफ्टर इसमें क्या होता है कि जब आप अपने पॉइंट्स पे फोकस करते हो, तो हर पॉइंट पे ना आपकी एनर्जीज होती हैं, पूरी बॉडी में होती है, पूरा हाथ में पूरी है, अब यहाँ पे कर रहे हो, कान पे कर रहे हो, ये पूरी बॉडीज आपकी मतलब कनेक्टेड है पूरी बॉडी, पहली चीज। तो यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज पॉइंट्स, और साथ में आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तो इट इज फोर्स्ड मेडिटेशन, फोर्स्ड फोकसिंग प्लस मैनिफेस्टेशन, नॉट मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेना है। जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लेकर चलते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं और फोकस करते हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं ना हम उस चीज को, तो आपका फोकस वाला पॉइंट इंप्रूव होता है, मैनिफेस्टेशन इंप्रूव होती है। और जो पॉइंट्स आपके जहाँ पे ये पेन वगैरह भी होता है ना, क्योंकि ये आपका बैक की इश्यूज है, तो जब आप ऐसे ऐसे करते हो, आपको याद है जब मैंने तालियां बजवाई थी, जोर जोर से ताली बजाओ, ये भी मैंने शायद करवाया था, आपकी क्लास में करवाया था या आप लोग थे नहीं? नहीं, रेकी हमारी क्लास में नहीं भी किया करवाया आपने। होगा, नहीं, राइट? तो वो करवाया था तालियां रोमा जी, आपने करवाया था। करवाया था, हाँ, करवाया वो था। रेकी में करवाया था शायद, रेकी वाली क्लास में। रेकी वाली क्लास में करवाया था, तो मैंने कहा था 50 टाइम्स जोर जोर से तालियां बजाओ, राइट? वो ताली बजाना मतलब आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं सारे। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं ये प्रेस होते हैं, ये पॉइंट्स प्रेस होते हैं, सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, राइट? टिप्स, हाँ ये की क्लास में करवाया था, टिप्स में ये सारा, इसको 20 सेकेंड्स प्रेस करिए एक एक पॉइंट को, दिन में ये 5 बार भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी को थायराइड, ये यहाँ ये ऐसे रखकर यहाँ पर ये इसको प्रेस करो, ये पॉइंट्स प्रेस हो गए, यहाँ के पॉइंट्स प्रेस, क्योंकि आपका बीच में स्टमक वमक हार्ट सब कुछ चलते हैं ये। फिर उसके बाद आपने ये यहाँ पे ये करिए, फिर आपकी ये जो रिस्ट है ये इसको करिए, क्योंकि ये रूट चक्रास हैं, ये चक्रास को भी बैलेंस करता है, राइट? तो आप रोमा उसको जी, क्वेश्चन ये था कि हम्म, जो ईएफटी हमने की है, ये लाइक एंड में पूजा जी ने बोला कि अपने आप को ब्लेस कीजिए। उमेश जी का क्वेश्चन था कि ये पार्ट ऑफ ब्लेसिंग है या कुछ सेपरेट ब्लेसिंग करना है, ये क्वेश्चन था एक्चुअली। मैं थैंक यू, बताती हूँ थैंक यू। मैं बताती हूँ आपको। जब भी हम ईएफटी टैपिंग कर रहे हैं, या तो कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एनर्जीज नो डाउट हमारे पास होती हैं या नहीं होती हैं, आप बताइए। होती हैं, ऑलवेज, आई फील ऑलवेज होती हैं। इसीलिए जस्ट कहा जाता है कि आप अपने आप को ब्लेस्ड करो, एनर्जीज को अपनी ओरा में भरो, इसलिए बोला जाता है। आप जैसे दीदी ने बोला अभी कि आप मॉर्निंग में उठ के भी अपने आप को ब्लेस्ड कर सकते, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं तो सुबह उठते ब्रश करती ही हूँ तो अपनी आई कांटेक्ट अपने आप को बोलती है, हरप्रीत यू आर बेस्ट, यू आर, आई लव ये यू, आई ग्रेट, दैट्स इट। ग्रेट। करते हो ना, करते हो हाँ, ना आप ब्लेस्ड अपने आप को। या
तो वही उनका क्वेश्चन वही यही था कि ये पार्ट ऑफ ब्लेसिंग है कि इसके बाद। मैं यही बोल रही हूँ, आप कैसे भी कभी भी बोल सकते हैं अपने आप को, फील गुड कर रहे हो और यार बोल दो अपने आप को, अपना नाम इसमें लेके, दो यू आर चीजें हो रही ग्रेट। है ना हरप्रीत हाँ जी, इसमें दो चीजें हो रही है। एक तो आप अपने आप को ब्लेस भी कर रहे हो, और सेकंड जो होता है जिसको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी कहते हैं, वो भी हो रहे हैं। और तीसरा ये होता है कि आप फोकस भी कर रहे हो उस अपनी मैनिफेस्टेशन पे। तो 3 पॉइंट्स को हमारा ये ईएफटी करता है कवर। या कहा भी जाता है ना कि भगवान ने हमको, इंसान को इस शरीर का भगवान बनाकर भेजा है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ईएफटी इज पार्ट ऑफ ब्लेसिंग आवरसेल्फ। यस दैट्स इट। यस यस, दैट्स इट। मैनिफेस्टेशन। या यस, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। या थैंक यू, जी, वेल एक्सप्लेन हरप्रीत जी, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। ओके, एनी चलिए अदर हम क्वेश्चन? मेडिटेशन। मेडिटेशन करवाने, ओके। आज ये शॉर्ट मेडिटेशन करवाएंगी। दिस वुड बी लाइक, बता दीजिए पूजा जी, आप ही बताइए। बिकॉज आज पूर्णिमा है, तो वैसे तो ये डिस्कशन सेशन ही था, बट कुछ तो 5-10 मिनट का होना चाहिए ना। और नहीं चांदनी नहीं, जी का बिल्कुल जो 5-10 क्रिस्टल, नहीं। हाँ, आज वाटर मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग, क्रिस्टल चार्ज, एवरीथिंग होना चाहिए। मतलब कि अपने लेवल पे, अपने लेवल पे, अपने लेवल पे। जी 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 जी, चांदनी जी की फुल मून स्पेशल है डिमांड इतना। थी कि प्लीज। हम्म। नहीं, वैसे भी हम ये भी कर सकते हैं कि एवरी फुल मून पे हम टुगेदर 15 मिनट, जो भी हमारे जितने भी आपके स्टूडेंट हुए हमसे पहले, हमसे गुड बाद आइडिया। में, वी कैन डू 15 मिनट, 20 मिनट फुल मून मेडिटेशन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रख लो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल दैट्स अ बिल्कुल। वेरी गुड आपकी, सजेशन हरप्रीत जी। हाँ, आपकी सजेशन नहीं को हम इससे, बिल्कुल हाँ मानेंगे। सर आंखों पर। नहीं, ये गुड वे टू गेट टुगेदर है और खुद को बड़ा अच्छा चार्ज करने का वे है, हाँ, कलेक्टिवली। या बिल्कुल, नेक्स्ट पूर्णिमा पे फिर ऐसे ही करेंगे। हाँ, या जरूर। ना, बस ये हमारा एवरी टाइम, एवरी मंथ रिट्रीट है कि फुल मून पे हमने करना ही करना है। बिल्कुल। done। ओके, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज। आई थिंक पानी आप सभी के पास होगा। इधर इधर। चांदनी जी, बच्चे को भी बैठा लीजिए, आज फुल मून मेडिटेशन है तो अच्छा ही होगा। अभी गई है कपड़े चेंज करने। और आज का मेडिटेशन बस 10-15 मिनट का ही होगा। चलिए मेरा जल्दी मैंगो भी आ से। गया मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन के नाम से मुझे लगता है, क्या आप सब रेडी हैं एक छोटे से एस्ट्रल ट्रेवल के लिए? यस ओह, तो सबसे पहले यस। यस। हम्म, चलिए ठीक है। आप म्यूट हो, रोमा दीदी। सॉरी, मैंने कहा प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि यदि कहीं किसी की एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो वी कैन कंट्रोल, हम्म। उनको ग्राउंडिंग कर देंगे। तो उमेश जी, हम आज एक छोटा सा एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू आप अभी सोचना चाहते हैं कि कहाँ आपको जाना है तो अभी सोच सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन के ड्यूरेशन में भी आप ये कर सकते हैं, सोच सकते हैं किसी प्लेस को फिजिकली, इन एस्ट्रली फॉर्म आप विजिट करके आएंगे आज।
अपने ठीक है। कोई फैमिली या किसी पर्सन के घर जा सकते हैं, कहीं बहुत दिन से जाने का मन है, आपका बिजी शेड्यूल आपको जाने की परमिशन नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ है तो पहले ही सोच लीजिए और ये करते हैं। चलिए। Thank you to all the divine energies. Thank you. Thank you. Thank you. हम इनवाइट करते हैं सभी डिवाइन एनर्जीज को, विश्व शक्ति को, हम सभी के अपना अपना नाम लेकर बोलेंगे, हायर सेल्फ को, आकाशिक फील्ड की सभी डिवाइन एनर्जीज को, अपने इष्ट देवी देवताओं को जो आपको हर तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी शील्डिंग कर रहे हैं, आपको ग्राउंडेड कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस के साथ आज के इस पावन दिन पर फुल मून के इस डिवाइन डे पर इन सभी डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स से हमारी ग्राउंडिंग, शील्डिंग, क्लिनजिंग सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। आपका सारा ध्यान, सारा फोकस आपकी आती जाती सांसों पर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये प्राण ऊर्जा धीरे धीरे से आपके शरीर में बह रही है। इस प्राण ऊर्जा के साथ, इन वाइब्रेशंस के साथ आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है। आपकी सारी बॉडी, आपके एनर्जी चक्रास एनर्जाइज हो रहे हैं। आपके क्राउन से एक बीम ऑफ लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, जिससे आपकी पूरी बॉडी शाइन कर रही है, एनर्जाइज हो रही है। इन वाइब्रेशंस को, इस एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में, माइंड में, सोल में रिसीव करिए। आज इस डिवाइन डे पर सभी डिवाइन एनर्जीज की हेल्प से आप एस्ट्रली ट्रेवल करने वाले हैं। आपकी एस्ट्रल बॉडी सभी एस्ट्रल मास्टर्स की हेल्प से
सभी गुरुओं की हेल्प से आई थिंक आप लोगों ने अपना वो प्लेस सेलेक्ट कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, जहां पर आज आप विजिट करके आने वाले हैं। आपके क्राउन से आपकी डिवाइन सोल एस्ट्रल लेवल पर आपके हायर सेल्फ चंद्रमा की इस दिव्य चांदनी में अपनी ट्रेवल को आपके क्राउन चक्रा के थ्रू स्टार्ट कर रही है। इतना सुंदर, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस इस एस्ट्रल ट्रेवल में आप करने जा रहे हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप जहां पर पहुंचना चाहते हैं कुछ ही सेकंड्स में आप वहां पर पहुंच रहे हैं। देखें वो पर्सन क्या कर रहे हैं, जिनसे या जिस प्लेस पर विजिट आप करना चाहते थे वहां क्या हो रहा है। जिन भी वाइब्रेशंस के साथ, जिन भी थिंकिंग के साथ आप वहां पर गए हैं, देखिए वहां पर क्या हो रहा है, कैसी वाइब्रेशंस आपको वहां से मिल रही है। अच्छे से एक्सेस करिए सारी बातों को। उस प्लेस पर घूमिए जहां पर जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हैं उनके कपड़े भी नोटिस करें कि वो किस कलर के हैं।
जो कन्वर्सेशन, जो बातें आप करने के लिए गए हैं वो करें, बैठे। उनको अच्छे से अपने वाइब्रेशंस भेजें। आप लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अगर आप यहाँ से, इस पर्सन से, इस जगह से मिलने के बाद कहीं और किसी और पर्सन से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कहीं और भी एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। वो पर्सन आपके घर में भी हो सकता है, हजारों माइल्स की दूरी पर भी हो सकता है। नो मैटर, ये एस्ट्रल ट्रेवल है। आपको अपने घर में जाने के लिए भी 2 सेकंड लगेंगे, और हजारों मील जाने में भी आपको 2 ही सेकंड लगेंगे। वहां जहां अब आप जिससे मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां भी सारी चीजों को नोटिस करें, उनकी वाइब्रेशंस को, जो उन्होंने वियर कर रखा है उसे, उनके घर को, हर चीज को। अगर कोई पर्सन बीमार है, उनको हीलिंग दें, उनको हील करके आए। अपनी प्योर वाइब्रेशंस और जो ब्लेसिंग्स, जो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, उनसे उनको ब्लेस्ड करके आए। नाउ वी आर कम बैक। चंदा मामा की रोशनी में ट्रेवल करते हुए, एस्ट्रल ट्रेवल करते हुए
सभी डिवाइन एनर्जीज के साथ चंदा मामा के बहुत पास। डू यू नो कि हम चंद्रमा देवता को चंदा मामा ही क्यों कहते हैं, उनको चाचा मामा मामा ही क्यों कहते हैं? बिकॉज वो लक्ष्मी माता के भाई हैं, इसलिए उनको चंदा मामा बोला जाता है। सो आज इस डिवाइन डे पर, पूर्णमासी के दिन पर, हम लक्ष्मी माता के लिए कि वो हमारे साथ रहें, स्टेप हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि अबंडेंस में बनाए रखें। हे लक्ष्मी माँ, अपना अपना नाम लेंगे। आप अपना गोत्र भी यहाँ पर बोलेंगे। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। आपकी एनर्जीज मेरे साथ हमेशा स्टेबल रहती हैं। मैं आपके साथ हमेशा हमेशा सेफ महसूस करता हूँ, करती हूँ। लक्ष्मी माँ, मैं आपकी एनर्जीज को हमेशा अबंडेंस में अपने पास रखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। लक्ष्मी माँ, प्लीज अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। आपकी पावर्स, आपकी शक्ति असीम है। आप अथाह सागर की स्वामिनी हो। आपकी नेवल एरिया से 2 इंच ऊपर आपके मणिपुरा में विजुअलाइज करें, लक्ष्मी माँ साक्षात उस चक्र में समा रही हैं। आपका ये चक्र एक्सपेंड हो रहा है। इनकी कलर की एनर्जीज, वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में भर रही है। आपके हर तरफ से मनी फ्लो बढ़ रहे हैं। दोनों भाई बहन मिलकर आपको ये एनर्जीज शिफ्ट कर रहे हैं, चंदा मामा और माँ लक्ष्मी। इन वाइब्रेशंस को रिसीव करें, एक आनंद के साथ, एक जॉय के साथ। सभी डिवाइन एनर्जी से ब्लेसिंग्स अपनी बॉडी में रिसीव करें। सभी डिवाइन एनर्जीज अभी अपने अपने प्लेस को वापस जा रही हैं। उनको थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड करें।
धीरे धीरे से इन वाइब्रेशंस को, इन ब्लेसिंग्स को अपने अंदर भरते जाएं। सभी एनर्जीज को थैंक यू करें, ग्रेटिट्यूड करें। वो अपनी ब्लेसिंग्स देकर अपने अपने प्लेस को वापस जा रहे हैं। अपने हैंड्स को रब करें, अपनी आईज पर रखें। थैंक यू टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, आप सभी वन बाय वन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें प्लीज। आज के दिन की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हाई होती हैं। थैंक यू प्रज्वल जी, बहुत ही बढ़िया था। हाँ जी, चांदनी जी। अच्छा था, बट मेरे बॉडी पेन हो रहा है मेडिटेशन के क्या दौरान। हो रहा यहाँ था? पे पेन है, बॉडी पेन। शुरू में पैरों में, लेफ्ट वाले पैर में बहुत टाइम से हो रहा है दर्द, और ये मेडिटेशन के दौरान इधर दर्द हुआ, और एक फिंगर में भी दर्द हुआ था। एक चीज और आपको अ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अभी गई थी रिसेंटली काशी विश्वनाथ, तो वहां पे दर्शन तो बहुत थोड़े टाइम, मतलब जल्दी जल्दी वो लोग आगे गए, बट वहां पे जैसे मंदिर में जो जब हम एंटर करें, तो वहां पे भी मैं शायद मेरे सेंसिटिव है शायद, मैं वो बॉडी मेरी रिएक्ट करती है शायद, मुझे पेन वहां पे भी कुछ फील हुआ था, नर्व्स में जैसे कुछ अ, दर्द जैसे फील हुआ। आपके आप चाहें तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं। जी। ओके। और रही बात वो जो आप वहां गए थे काशी विश्वनाथ, वो वाइब्रेशंस आफ्टर मेडिटेशन या फिर कुछ लोगों को बिना मेडिटेशन के भी पहले ही फील होती हैं। अच्छा। वहां की एनर्जी ऐसी होती है ना, उससे इंटरेक्शन हाई। करने के बाद हाँ। आपकी बॉडी होती है। और एक और बात कि जब वो बुलाते हैं, उनकी एनर्जी आपसे मैच मैच तो नहीं कर सकती, खैर, उनकी एनर्जी, बट वहां से अगर आपको इनर कॉल आ रही है तो ही आप जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते। मैं पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं जा सकते। टिकट मिलती हैं तो यहाँ कुछ ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मैं जा ही नहीं पाती। तो वो वाइब्रेशन तो खैर मेडिटेशन के बाद, आकाशिक के बाद वैसे ही इतनी हाई हो जाती हैं कि फिर हमें फील होने लगता है। अगर आप हम्म। कॉन्शियसली किसी प्लेस पर भी जाके वहां की वाइब्रेशंस को कैच करने की कोशिश करोगे, तो वो भी आप इजिली कर सकते हो। इवन अच्छा। आप किसी पर्सन के सिर्फ आ, 10-20 सेकेंड उसके फेस को देख के भी उसकी वाइब्रेशंस को जान सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। उस लेवल हम्म। पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। हम्म। प्रैक्टिस सेशन आप प्लीज ज्यादा, मतलब ज्यादा करो प्रैक्टिस, वो आप कर नहीं रहे हो शायद। हाँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, वो करो आप थोड़ा प्लीज। जितनी आप थोड़ा आप अपनी डांट मेहनत लगाया करिए करोगे तो ना, कर जितनी पाऊंगी।
जितनी आप अपनी हीलिंग वगैरह भी कर क्या होगा? प्रैक्टिस से ही कोई कुछ भी काम है, बहुत छोटा सा भी है, बच्चे को भी ABC भी सिखाते हैं तो वो प्रैक्टिस से ही तो आती है ना। ऐसे तो नहीं कि कोर्स कर लिया आपने, ज्वाइन फीस दे दी और अभी छोड़ दिया, तो फिर कैसे? आप थोड़ा सा मेरे को डिसिप्लिन कर दीजिए। मेरे को पता नहीं, अंदर से नहीं हो पाता। नहीं करो आप, अगर आपकी सोल ने आपको भेजा है इस कोर्स में इसे एक्सेस करने के लिए, तो फिर आप प्लीज करो। मन, ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं होता है, बट वो कहीं ना नहीं कहीं होता है, लेजीनेस। मन करता है, बट पता आज आपको मैं सुबह का एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मैंने आज लिखा, लिखने से भी वो माइंड पे असर पड़ता है। तो न्यू फुल मून पे रिलीज करते हैं, तो मैंने लिखा, मतलब मैं कोशिश रोज करती हूँ, दिन की शुरुआत में मोटिवेशन से ही करती हूँ, बट मेरी बेटी मेरे को ट्रिगर करती है ऐसा कि सब धरा का धरा रह जाता है, मुझे सब बेकार हो जाता है, जो भी मैं मतलब अपने आप को मोटिवेट करती हूँ ना, गुस्सा फिर मैनिफेस्टेशन आ जाता है। करने के लिए भी चांदनी जी बॉडी, माइंड और सोल अलाइंड होने चाहिए, तभी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती है। नहीं तो सिर्फ वो कॉपी और पेजेस और पेन तक ही सीमित रह जाते हैं, नहीं तो हम्म। मैनिफेस्टेशंस भी तभी होता है ना। बहुत सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे कि ये लिखा, विद इन अ वीक ये कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। हम्म। तो वही है नहीं, ना, मैंने कुछ तो। रिलीज का लिखा था, जैसे लेट गो ऑफ एंगर इश्यूज और ये सब कंट्रोल इश्यूज, ये सब चीजें लिखी थी, बट उल्टा और गुस्सा आ रहा है। वो आ रहा हल्कापन होगा नहीं ना। आ रहा। हाँ। हाँ, वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना, लेट गो नहीं होता, लेट इन हो जाता है। चांदी जी, एक तो वही बात है ना। बताओ, जब आप वहां पर गए थे तो आपको वहां पर पेन हुआ, और फिर जब वहां से आए तो वो पेन कम हुआ, उस मतलब प्रेमाइसिस से जब बाहर आए तो पेन कम हो गया? हाँ, पेन कम हो गया था वहीं पे, वो प्रेमिसेस में ही, वही मेरे को फील हुआ वहां पे कि हाँ, यहाँ की वाइब्रेशन हाई है, मे बी इस वजह से। मैंने बेटी को भी बताया था। तो वो क्या कारण था कि जब आप इतनी हाई एनर्जीज में जाते हो तो जो आपकी बॉडी में पेन है, कोई भी नेगेटिविटी है या जो आपने पिक करी होगी, वो रिलीज होती है, और जब वो रिलीज होती है तो कोई भी प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, तो इसीलिए वो पेन होता है। जब भी ऐसी जगहों पे जाते हैं या फिर मेडिटेशन में बैठते हैं या हीलिंग में भी बैठते हो, जब हीलिंग करना शुरू करते हैं तो लोगों को पेन होती है, पिंचिंग पेन। वो क्यों होते हैं? कहते हम्म। हैं पर ऑलरेडी वो कहीं पर स्टक होती है ना जो एनर्जीज, वो फिर निकलती है। पहले वो प्रेशर से जब निकलेगी, तब सोचो वो फोर्स से और प्रेशर से निकलेगी तो पेन ही होगा ना वहां पर, उस हम्म। पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो इसीलिए होता है, और जब आप उससे बाहर आ जाओगे तो फिर आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। और आज का आपका एस्ट्रल ट्रैवल कैसा था? आप किससे मिलके आए, अगर आप शेयर करना चाहें तो? मैं आज मतलब अ, ध्यान इतना नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हरिद्वार ही जा रही थी। फादर का देखा था, फादर वहां पे मेरे मतलब आए थे शादी से पहले, उन्हीं को देखा। बहुत कहीं मुझे लग रहा था कि मैं शायद अपना दिमाग लगा रही हूँ, नेचुरली नहीं आ रहा नहीं सोचो यार, इतना तो मत सोचो है। अभी। अब करके डाउट तो लाना ही नहीं डाउट है। नहीं करा। हाँ, डाउट जहां आया, आपको एक चीज बताती हूँ, हीलिंग के रिगार्डिंग बताती हूँ। वर्ल्ड एक, आई थिंक ये स्टोरी ही है, यकीन की बात बताती हूँ आपको, ये हीलिंग से रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन और अपने थॉट जो सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम जो होता है, उसके रिगार्डिंग है। एक डॉक्टर थे, हेनरी करके कोई डॉक्टर थे, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड की ये स्टोरी है कि वो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, काफी सारे सोल्जर्स इंजर्ड हो रखे थे, वन बाय वन एक के बाद एक आते जा रहे थे, जगह कम पड़ गई, दवाइयां कम पड़ गई, इतनी बुरी तरह से वो बुरी कंडीशंस में वो थे कि ना तो डॉक्टर्स इनफ थे उनको क्योर करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, और ना ही जो दवाइयां थी वो भी कम पड़ रही थी।
तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हेनरी करके। तो जो सोल्जर्स को वो लाए जा रहे थे, बाकी के सोल्जर्स जो ज्यादा घायल थे, तो वो मॉर्फिन जो एक इंजेक्शन होता है, हाई डोज होती है हाँ मॉर्फिन की, वो काफी आई थिंक पेन का पता नहीं चलता है या क्या होता है, कुछ इस तरह से। तो वो जब वो लगा रहे थे तो वो मॉर्फिन भी खत्म हो गया, क्योंकि सारे जो सोल्जर्स थे उनको आई थिंक ऑपरेशन करना पड़ रहा था, क्योंकि बारूद से उनका पूरा पेट और ये सारे लंग्स बाहर आ रहे थे, तो वो करके उनको क्योर कर रहे थे, ऑपरेट कर करके। तो जब वो मॉर्फिन भी खत्म हो गई तो डॉक्टर हेनरी को अपनी स्किल्स पे इतना ट्रस्ट था, इतना स्ट्रोंग पकड़ उनकी उस चीज पे थी, कि उन्होंने बाकी सोल्जर्स को बोल दिया कि आप लेते आओ। उन्होंने बोला सोल्जर्स ने कि आपके पास तो कोई भी अभी दवाइयां बची नहीं है, इंजेक्शंस नहीं बचे हैं, आप कैसे इनको ट्रीट कर पाओगे? तो उन्होंने बोला कि आप लेके आओ, वहां पढ़कर मरने से अच्छा है कि मैं इनका अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी बिलीफ सिस्टम के थ्रू इनको क्योर करूं, इनके ऑपरेशंस करूं। तो उन्होंने क्या किया, मॉर्फिन तो बची नहीं थी, वो खत्म हो चुकी थी सारी, तो उन्होंने पानी के इंजेक्शंस भर भर के उनकी बॉडी में इंजेक्ट किए। जैसे ही वो इंजेक्ट करते थे, जो सैनिक वहां पर आ रहे थे उनकी बॉडी का पेन गायब हो जाता था, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम काम करता था ना। उनको लगता था हाँ कि उसको उनको कुछ मॉर्फिन कहते मिल हैं। गई। इसको उस बोलते हैं बेसिकली एस्ट्रल सर्जरी। अच्छा नहीं, एस्ट्रल सर्जरी एस्ट्रल तो हम सर्जरी भी अपनी होती उसमें है कहते हैं, जैसे मेडिकल हाँ, टर्म्स में भी कुछ मेडिकली, बोलते हैं। मेडिकली प्लेसिबो उसको इफेक्ट प्लेसिबो। करके कुछ ऐसा होता है, कुछ नहीं, सिस्टम ऐसा। रो एस्ट्रल सर्जरी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हाँ है। हाँ, हाँ उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, हाँ जो प्लेसिबो। वो प्लेसिबो प्लेसिबो इफेक्ट इफेक्ट। ही बोलते हैं, जी जी जी। प्लेसिबो इफेक्ट हाँ होता है वो, उसको हम्म माइंड को ये पता, क्योंकि उन्होंने फिजिकली इसको दिया वो, जी हम जी बोलते जी हैं जी, स्टेराइल बिल्कुल। वाटर होता है, वो दिया। उसको हाँ, उनसे वो हो गया कि वाटर हमें देके, मॉर्फिन मिल गया, सलाइन, हमें, जी हम सलाइन सडेट हो वाटर गए। उनको देके। हाँ हाँ वो क्योंकि जो सोल्जर्स थे उनको भी लग रहा था कि काफी सारे सोल्जर्स की नीड है, अभी वॉर चल रहा है, तो वो नेक्स्ट डे ही आफ्टर सर्जरी, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी वो जो पेन रिलीफ उनको दिए जाते हैं, तो वो कोई किसी के बिना भी वो नेक्स्ट डे फिर से वॉर पर गए। वो सिर्फ उनके बिलीफ सिस्टम की वजह से। हमें अपनी हीलिंग पर, अपने मेडिटेशन पर, अपनी इस विजन्स करने की कैपेसिटी पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उस पर बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर ये हमें भी आप ये ऑनेस्ट हमारे रहें। बिलीफ नहीं है, जी, ये हमारा बिलीफ नहीं है कि हमने उसको स्टेराइल वाटर दिया, वो उन्होंने रिस्क लिया। लाइक मैं आपको इंडिया में बताती हूँ, यहाँ तो हम नहीं करते हैं। इंडिया में क्या होता था, जैसे हमारे पास एडिक्टेड पीपल आए या कोई अल्कोहलिक आ गया, तो क्या है, उनको पेन किलर चाहिए। पेन किलर कितना भी दे दो, उनके लिए जो ड्रिंक कर रहा है उसको उस इतने इंजेक्शन से काम नहीं बनेगा जितना उसने उसको ड्रिंक करके होना है। हम क्या स्टेराइल वाटर देते थे, प्लेसिबो इफेक्ट, उसको है ये मुझे मिल गया, आई एम दिया उसको, ये मुझे बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल ही इज करेक्ट क्वाइट ओके। करेक्ट। ऐसा इंडिया बिल्कुल। में तो हम करते थे, रिसीव, हाँ रिसीव करने वाले की भी इसमें रिसीव मेंटेलिटी करने लगती वाले है, को नहीं और जो बताया दे रहा जाता है। कि ये एक्चुअल मेडिसिन है कि स्टाइल है, हाँ वाटर है। बिल्कुल उसको बिल्कुल। ये है हाँ मुझे मिल गया, उसका ब्रेन ने रिसीव कर लिया, वो ओरिजिनल, जानता है। हाँ, हाँ ओरिजिनल फॉर्म ही मिल रही है, वही मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो या वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और या सामने बिल्कुल वाले वो को मान इतना लेते हैं। ट्रस्ट होता है। हम्म जी मैं अपना अपना अभी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपने बोला भी आप डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। जी ओके, मैंने कहा ठीक है, मैं डिसाइड करती हूँ। मैंने कहाँ जाना है, मैंने 2 जगह सोची, भी मैंने 2 जगह जाना है। तो दूसरी में भी मतलब कि मैं आप बता देती हूँ, मैंने कहा सोचा भी, मैंने सोचा मैं दरबार साहब जाऊंगी अमृतसर, या मैंने सोचा लेह लद्दाख में गुरुद्वारा है पत्थर साहब, गुरु नानक देव जी का, वहां का जी सोचा। पर मैं देखो दरबार साहब जा ही नहीं पाई, मैं लेह लद्दाख पहुंच गई। फिर उससे भी आपने आगे बोल दिया आगे चले जाओ। मैंने कहा वाह, आगे भी जाते हैं।
फिर मैं भूटान चली गई। मैं कहा वहां भी मैंने भी अभी देखो ये हो जाना है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने हो जाना है ये भी मेरा फिजिकल फॉर्म में भी। हाँ, तो वहां से बिल्कुल आपने बिल्कुल। बोला हाँ चले जाओ आगे चले जाओ। आगे मैंने वहीं अरदास की कि आगे गुरु नानक देव जी आप ही लेके जाना भूटान में, आपका कौन सा स्थान है अगला, वहां ले जाना मुझे। ये आपके ऊपर, उनके ऊपर छोड़ दिया, ये आप कर ही नहीं सकते। मैंने एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये क्या नाम है इनका, नाम ही भूल गई, पिंकी क्या नाम है इनका, हाय हाय, चांदनी जी सॉरी। ये इनको लगा ना भी मैंने, मेरे दिमाग ने सोच लिया, मुझे भी ऐसा लगा मैं पास्ट रिग्रेशन कर रही हूँ, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ जाओ, पर मेरा दिमाग कह रहा है मैं नहीं जा रही वहां पे। वो मुझे पहाड़ में लेके जा रहे हैं, मैं बीच पे जा रही हूँ। मैंने उनको बोला भी मैं जा नहीं पा रही हूँ, आप जहाँ बोल रहे हो, मुझे जहाँ जाना है मुझे जाने दो। वो बोले जाओ आप जहाँ जाना चाहते हो। तो मैं बीच पे पहुंची, बीच के आगे जाके फिर मेरा सारा वो एक्सपीरियंस वहां का निकला। ये हम कर नहीं सकते अपनी मर्जी से भी। मैं ये सोचूं मैं, बिल्कुल। बहुत होती है विल पावर, पर जब हम मेडिटेशन हाँ में आते हैं तो हमारी विल पावर वो फोर्सफुली होती है। फिर लेट गो कर दो, जहां जाना चाहता है उसको जाने दो, तब आप वही होता है। आप हाँ लोग एक बार उमेश जी ने बोला था ना कि प्लीज आप लोग ना अपनी स्क्रिप्ट या कुछ ऐसे दीजिए कि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें क्लास के लिए कि आज क्या होने वाला है। बट हम ये नेवर डिसाइड विद अस या कि हम ये कर पाए कि हम क्या करवाने वाले हैं। स्क्रिप्ट ही चेंज हो बिकॉज जाती हमने है तो मेडिटेशन करने के सरेंडरिंग बाद। मोड में है हम तो, कि वही जो चाहते हैं वही करवाएं, हम वही करते चले हाँ जाएंगे। हम करने हम्म वाले कोई है नहीं। सही बात तो ये है। या तो वो तो आपका उसके पीछे आइडिया ये था कि कोई इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि आप बिजी हो गए, तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर पता हो आपको ये है तो यू नीड टू टेक आउट टाइम टू अटेंड करने के लिए, और कोई वजह नहीं। नहीं उमेश नहीं, जी, क्लास तो ये मिस नहीं होनी हो ही सकता। नहीं चाहिए। हाँ क्लास हाँ, तो मिस कोई भी नहीं होनी चाहिए। सारी क्लास समटाइम्स हो मिस जाता भी है ना। क्लासेस नहीं की। होनी चाहिए, और हमें ये हाँ डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है, हम कौन नहीं होते नहीं, हैं। और इट्स कोई नॉट दैट छोटी वे। बात मैं ही, नहीं, कोई मैं ऐसे छोटी डिसाइड नहीं बात कर भी रहा। इतनी जैसे इम्पोर्टेंट जैसे होगी, लाइफ आज, जैसे चेंजिंग हो जाएगी। पूर्णिमा की आज क्लास है, इसकी तरह की कह रहा था। मतलब ये आई एम नॉट डिसाइडिंग कि एज क्लास छोटी है ये बड़ी है, नथिंग दैट वे, ऑल आर इक्वल और सबकी इंपॉर्टेंस हाँ है, अपनी अपनी रेलेवेंस है। बट वो अगर है जैसे बिल्कुल आज ये बिल्कुल। पूर्णिमा की है, तो ओके, लेट मी बी देयर ऑन दैट पूर्णिमा डे, बिकॉज ये पूर्णिमा की है, ये हाँ, पॉइंट था। ये हम कर सकते हैं फ्यूचर में, दैट्स अ ये गुड। आई पॉइंट था मेरा, अंडरस्टैंड। कि मतलब हाँ इस तरीके से आई अगर पता हो ना, तो अंडरस्टैंड। समटाइम्स यू आर मिसिंग इट आउट, तो किसी वजह से कोई काम है, तो आप उसको आप कैसे भी राइट हटा के या राइट। कैसे भी अटेंड कर सकते, वो पॉइंट था। ये नहीं था कि आप पहले बताओ अच्छा ये नहीं क्लास नहीं, इंपॉर्टेंट है तो आज नहीं ज्वाइन करूंगा। वो तो हम समझ Not रहे हैं। that- मैंने तो ऐसे not ही that- जस्ट वो रिमाइंडर बताया कि आपने एक बार ऐसे मतलब बोला था हाँ कि नहीं, आप ऐसे। इसका रीजन इसे यही था। हाँ नहीं आप जैसे बोलते हैं ना कि आज बड़ी एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्लास है, आज आपका मेन ये चीज पॉइंट है, तो पता ही तो होता वो है अगर कि हमें हम पता डिस्कस है करेंगे। और कुछ बाई चांस उस दिन कुछ काम आ रहा है, तो एटलीस्ट वो हम एडजस्ट कर सकें, ये पॉइंट बिल्कुल। नहीं, कई उमेश बार जी एक्चुअली उमेश क्या जी है, ऐसा भी होता है कि हम सोच भी लें ये पूर्णिमा की क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम तब भी नहीं अटेंड कर पाते, तब भी हमारे बस में नहीं है कि हम उसको अटेंड कर पाए। ये क्या डिवाइन होता है। ब्लेसिंग ही आपको है। मैं एक वो देती हूँ। आज का ही एक्सपीरियंस था, मेरा बहुत मन था रात से कि मैं अपने गुरु जो हैं, गुरु जी मनीष शर्मा जी, जो दुर्गा रेखी के थर्ड आई के गुरु हैं, क्योंकि आज मेडिटेशन क्लास अटेंड करूं, बहुत मन था। लेकिन हमारी लाल किताब की क्लास थी, तो मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। तो पता नहीं मैंने क्या मैनिफेस्टेशन जरूर किया होगा कि आज गुरुजी ना आए, लाल किताब वाले, क्लास ना हो। और जब सुबह उठी तो देखा कि आज क्लास नहीं थी, एंड आई इमीडिएटली अटेंडेड द गुरुजी's क्लास, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, इम्पोर्टेंट, जिसमें उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल भी करवाया, उन्होंने एनर्जीज भी दी, उन्होंने अट्यूनमेंट भी किया, एंड आई डिडंट वांट टू मिस दैट। लेकिन जब आप देखो, ये होता है कि जब एक तो चाह जहाँ होती है वहां पे राह मिल जाती है, कोई ना कोई बन जाता है वहां या पर, राइट। तो दिस इज लाइक व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। सेकेंड, हाँ ये जरूर है कि हम मोटा मोटा हमें पता ही होता है कि आज हमने कौन सी मेडिटेशन करवानी है, तो हम वो क्लास से पहले जरूर डाल देंगे ताकि सबको पता रहे कि आज इसके लिए तैयार रहो। लेकिन
बता दूं मैं आपको, कई बार ऐसा भी होता है कि हम तैयार होते हैं उस पॉइंट पे, लेकिन पूजा जी कुछ और ही शुरू कर देती है, क्योंकि इनको गाइडेंस कुछ और होती है। मेरी और इनकी डिस्कशन रोज रात को होती है कि हाँ कल ये करवाना है, बिल्कुल। और अचानक एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ और ही स्टार्ट कर दिया, कहते पता नहीं मुझे गाइडेंस ऐसे आ रही थी, मैंने वो कर दिया। मैंने कहा बढ़िया। कभी कभार ऐसा वही है हो ना जाता कि है। वर्ड्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप तो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। क्योंकि एनर्जीज, आप जब डिवाइन एनर्जीज का आह्वान करते हो तो वो हम उन्हीं के अधीन हो जाते हैं सब चीजें करवाने के लिए। एक और चीज, एक और चीज आपके साथ शेयर करते हैं। अ, मैंने आई थिंक ये आकाशिक के बाद का ही सीन है। मैंने किसी पास्ट लाइफ में देखा था कि मैं 18 या 16 18 या उसके बाद का कुछ, मेरे ईयर याद नहीं है अभी। मैं थी फ्रीडम फाइटर, और वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया था। मुझे रानी ये की झांसी। समझ में नहीं आ रहा था कुछ दिन रा- रानी पहले की तक झांसी मुझे ये थे आप। बात नहीं इतनी लेवल पर तो नहीं, बट हाँ थी काफी अच्छी। हिंदी को जस्ट ऑन द प्रमोट लाइटर किया, साइड। झंडा उठा के हिंदी को बहुत हायर लेवल पर मैंने प्रमोट किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने मास्टर्स अपने इंग्लिश में की। मुझे बीच में ऐसा होने लगा था कि जो इंग्लिश में बात करते हैं मुझे उन पे गुस्सा आने लग गया था। नो रीजन, मुझे पता ही नहीं था ये क्यों हो रहा है। बट मैंने ये आकाशिक में एक्सेस किया, देखा कि मैंने तो हिंदी को प्रमोट करने का जो एक प्रण है, एक ओथ है, वो ले रखी है। इसलिए तो फिर आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है ना कि हम उस शुद्ध हिंदी को लेके चलें। वो वाली हिंदी आज के तो कंपैरिजन में कहीं हम एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, वो लेवल तो शायद पॉसिबल नहीं है फिर और डिवाइन इनकी एनर्जी से। और इनकी जो सोल एनर्जी है ना, सोल, वो जब आप देखेंगे, जब ये मेडिटेशन करते हैं, हम भी मेडिटेशन करवाती हैं, मैं भी करवाती हूँ, लेकिन जो ये मेडिटेशन करवाती हैं, जो ये वर्ड्स आते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं इनके। बहुत ही लाइक हाँ ही शुद्ध आते हैं। और मैं कई बार बाद में इनको बोलती हूँ ये वर्ड्स कहाँ से लाए हो आप, कहते पता नहीं कहाँ से आए आ गए। मुझे खुद नहीं अच्छा, पता होता। हाँ। स्क्रिप्ट एक बार हमने बनाई थी, वो स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं होती है इनकी, कि कुछ और ही बोलते हैं। नहीं होती है। हाँ। और फिर मैंने डिवाइन एनर्जी से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इतना तो आज के टाइम के हिसाब से मुझे एक्सेस मिले कि वो, ठीक है मैंने ओथ ली थी, बट अभी मैं इस टाइम पीरियड में इन दुनिया के लोगों के साथ भी तो मुझे इंटरेक्ट करना है ना। तो वो थोड़ा सा मिला। अभी ठीक है, अभी वो गुस्सा गुस्सा नहीं आता, बट फिर भी वो एक कनेक्शन जो हिंदी के साथ होता है ना, वो इंग्लिश के साथ अब भी कम ही है, मेरा हो गया है कम। बट मैं सोच रही हूँ, चाह रही हूँ, कर रही हूँ कोशिश कि वो अच्छे से फिर से बिल्डअप हो। और बिकॉज हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स फॉरेन से हैं, हमारे इंडिया वाले भी काफी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उमेश जी, चांदनी जी, और बाकी तो फॉरेनर है ही, इंडियन होकर भी। नहीं, ये लेसन भी आपकी उससे मिलता है कि हमें कोई ओथ नहीं लेनी चाहिए। हम ही फंस जाते हैं उस ओथ में। राइट राइट। हम ही जी। फंस जाते हैं क्योंकि भूल गए, फुलफिल कर नहीं सकते, फंस गए अब। हाँ, हाँ। पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उमेश जी आप यही आपको जो सरेंडर जो मोड है। आपकी जो मेडिटेशंस होती हैं वो जब मैं सोचती हूँ कि क्या कभी हमारा वो लेवल आ पाएगा, हम कभी फिर कर से पाएंगे उस लेवल। नो डाउट, सेल्फ नो डाउट बिल्कुल नहीं। हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल मेक्स द भी मैन नहीं। परफेक्ट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मैंने और रोमा दीदी ने साथ में आकाशिक किया था। इन्होंने मुझे वो एक करेज दिया, मैंने इनको थोड़ा सा पुश किया है। तो पहले से ही काफी अच्छी सारी स्किल्स इनकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हैं। बट इन्होंने पुश किया, इन्होंने थोड़ा सा करेज दिया मुझे, ये करो वो करो वो करो, तब जाके ये हम कर पाई, मैं कर पाई। ये तो पहले से ही कर रहे हैं। इनका इन्होंने बताया था मुझे कि लास्ट जो जो बर्थ रहे हैं इनके, इन्होंने बताया था मुझे, उसमें ये इसी तरफ की लाइन पे डिवोट थे, डाइवर्टेड थे। और ये एक्चुअली ये
कहीं ना कहीं इनके मन में था कि मैं ये लोगों के साथ शेयर करूं, तो अब इसको तो थर्ड बर्थ मिला है ये वाला, इन्होंने बताया मुझे। तो इसलिए ये इस लाइन में आए हैं, और इस शी इज हेल्पिंग अस ऑल ऑफ अस। और आगे देखो जो नेक्स्ट लाइफ होगी, ये जो इतना बच्चों की तरह अभी सीख रहे हैं ना, ओ माय गॉड, ये छोटे से बच्चे होते हैं ना आजकल की लाइफ में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटी एज में इतना नॉलेज, इतना चीजें समझ में नहीं आती हम लोगों को तो कि कहाँ से लेके आई हैं, शायद ये ऐसी ही हो अगली लाइफ में। मैं खुद हैरान हूँ कि 4 साल में मैंने पता नहीं, इफ आई स्टार्ट काउंटिंग तो मुझे लग रहा है 25 मोडालिटीज ऑकल्ट की कुछ ना कुछ तो सीखा है। 25 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। एंड आई एम सरप्राइज टू माई सेल्फ ऑल्सो कई बार कि यार इतना कहाँ से, वो याद भी नहीं रहता कि क्या वो ये भी सीखा था मैंने। ओके, मैं लेकर आती हूँ ये। अब उनको बस बिल्कुल। अभी काम है कि उनको कंसाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग इट अप एंड वी कैन टीच। इसमें से EFT आज एक पॉइंट आया। अभी जो हम 5 डे का लेके आएंगे उसमें जीबो सिंबल का भी आएगा, यंत्रास का भी मैं सोच रही हूँ डालूंगी 5 days में, और रेकी तो आएगा ही आएगा, दुर्गा रेकी भी आएगा उसमें। तो उमेश जी आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, हाँ फटाफट। मेरा एक्सपीरियंस जैसे आप कहाँ गए थे ट्रैवल करने? मैंने सोचा 2 जगह जाऊं। आई स्टार्टेड विद कि केदारनाथ जी चलते हैं। देन आई सेड केदारनाथ जी चलते हैं, व्हाई नॉट टू गो टू द कैलाश पर्वत, चलिए वहां चलते हैं। सो मानसरोवर क्रॉस करके कैलाश पर्वत गए, वहां बैठा, देखे भोलेनाथ जी को अपने तपस्या में बैठे थे, बस उनको और देखा उनको। देखो उमेश जी, आप बोलते हैं मैं एक्सेस ही नहीं कर विजन पाता, नहीं होते, मैं एक्सेस नहीं विजन होता। ही नहीं कर पाता। मैं उनको देखा, मैंने हाँ कहा अरे यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, मेरे जैसा आदमी कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बैठेगा, आई कैन नॉट स्टैंड। तो मुझे उस पर थोड़ा सा एक जगह दिखाई दी, जैसे आई मीन मे बी 10 by 10 स्क्वायर का, जहाँ पे सिर्फ घास थी, ग्रीन घास थी, बर्फ नहीं थी। तो बोले तो वहां बैठ सकते, तो वहां पे मुझे एक बार वो भी दिखाई दी कि शायद वो अपनी पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। बट अदरवाइज मोस्टली वही दिखाई दिया कि वो शिव जी अपनी तपस्या में जैसे दिखाते हैं ना उनको बैठे हुए हैं ऐसे। ही वाज सिटिंग इन दैट, वो थैंक अपना गॉड, स्नो में बैठा हुआ थैंक है। गॉड तो आपने ये नहीं बोला आज। आई डोंट नो व्हाट इज इट, मुझे नहीं पता, ये मेरा डाउट था या मेरा वो था या क्या था, क्लैपिंग इनके वो लिए नहीं बस। बोला। हाँ, बहुत बहुत। मैंने इनफैक्ट मैंने पहले बद्रीनाथ जी गया ना, वहां पे भी मैंने कहा नारायण प्रभु चलो आज आपसे मिलते हैं। तो वहां पे हल्की सी उनकी भी झलक दिखाई थी, फिर मैंने कहा चलो आज कैलाश पर्वत भी चलते हैं, देखते हैं, चलो आज कैलाश पर्वत ही चलते हैं। क्योंकि मुझे ये था कि कैलाश पर्वत हो सकता है सब कुछ फिजिकल स्टेट में कभी मैं ना जा पाऊँ, बहुत दूर है, उसके कई लिमिटेशंस हैं, कई उसके चेक्स वगैरह लगाने क्लियर करने पड़ते हैं। बट इधर एटलास्ट केदारनाथ जी तो जा ही सकते हैं। तो मैंने बोला मैं प्रभु, मैं केदार आज मानसरोवर उधर आता हूँ, कैलाश पर्वत जाता हूँ। मेरे को ऐसा किसी ने थे, बहुत मेरे को बहुत इंटरेस्ट अच्छा। घर देखना, ये घर देखना, मेरे सब घर वर देखे, ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजों में तो मेरे को कैसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं गया। बट ठीक है, मैंने बहुत बढ़िया। कहा सोचा है। मैंने भी आज देखिए ना, करवाई है, आज मंडे भी है, और आज पूर्णमासी भी है, कितना अच्छा अब आपको। बस ऐसे आ गया मन और में, कहाँ जाऊँ, सोच रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, किसका घर जाऊँ यार, किसी के घर जाने तो कभी भी जा सकते हैं, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो मैंने कहा अब जैसे आप बोले कि, मैंने कहा राम मंदिर देखने चलते हैं यार, वो भी कभी भी जा सकते हैं, हरिद्वार जाना है या बनारस जाना, जी वो जी, भी कभी जा सकते हैं, तो क्यों है ना बिल्कुल कैलाश बिल्कुल। पर्वत चले, केदारनाथ जी चले, जहाँ जाना मुश्किल है। यही सोचा और यही चलेगा। देखो उमेश जहां मैं जाना भी इतना मुश्किल है, केदारनाथ और अमरनाथ दोनों जगह होकर आई हूँ अमरनाथ की तो जहां मैं भी जाना होता आज। उमेश जी, जहां जाना इतना मुश्किल है, आप 2 मिनट मेरे में पहुंच गए। है। और आप आप लोग जब आप ले गए, आप लक्ष्मी, चलो वहां, चलो हम चलते रहे आपके साथ, आप हमें गाइड करते रहे, हम पहुंच गए, गुड। और तो हम क्या। सब गए हैं, ग्रुप में गए हैं हम सब, एक दूसरे को ले जाने के लिए मीडियम बनते हैं, बस वो ले बनते जाने हैं, वाले जी तो जी जी वही जी हैं, जी बुलाने वाले जी जी वो जी हैं। बुलाने जी वाले वो जी, है, सही बात है। हाँ, आप सच्चाई। आप जब लक्ष्मी माता की एनर्जीज को हमने इन्वोक किया था, आप बड़े अच्छे से एनर्जी रिसीव करी है आपने। करेक्ट करेक्ट। आई टेल यू, मैंने वो दोनों, मैंने आपको बताया ना, वो ऐसा किया तो आई कुड सी गोल्ड कमिंग टू मी। यस। वो हाँ, उनकी फोटो होती है ना, वो आपकी दिख रही आज थी, कितने आपकी गोल्ड निकल रहा है। आपकी वाइब्रेशंस मुझे दिख रही थी कि ये बड़े अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गिरिडी बना दिया गिरिडी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जो बहुत जो अच्छा जो एक्सपीरियंस। जो मन, जो चीज फकीरी में मन है, वो और चीज मजा किसी में आई नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही खैर, फकीरी बट मतलब यहाँ फकीरी मतलब गरीबी नहीं, फकीर इन द सेंस बिल्कुल लगन विद नहीं, द गॉड, डेटी, बिल्कुल नहीं। हाँ, लगन विद द डेटी, रहने में वो महलों में भी फकीरी। रह सकते हैं, और रहने को अगर रहना पड़े तो सड़क पे भी रह सकते हैं, ये होती है फकीरी। वो नहीं कि मतलब नॉट गरीबी नहीं। मनी। यस। जी बिल्कुल हाँ मतलब पुअरनेस नहीं, फकीरी मतलब बिल्कुल बिल्कुल डिवाइन डिवाइन अटैचमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। Anshuji, बहुत अच्छा डिवाइन thank एक्सपीरियंस you आपका। for sharing. एटलीस्ट Anshuji, आप लास्ट बताइए डे फटाफट। पर, अंशु जी नेक्स्ट। सो गए क्या आप? हम्म, उमेश जी, लास्ट डे पर एटलीस्ट आपको इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए, आप ये तो नहीं कहोगे आई डोंट नो। बहुत नहीं, इनको बहुत अच्छे बीच में भी एक्सपीरियंस काफी एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, ऐसा नहीं है, होते हैं, वही हुए थे। होते हैं, नहीं हुए, हुए हाँ, हैं, वो होते मतलब हैं। क्लास, वो तो मैं बिना क्लास के भी लेता रहता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं थोड़ा उस अभी भवेश तरफ हम जी मूव का किया हुआ हूँ। पूछो, भवेश जी का कैसा रहा? भावेश तो भवेश जी तो है बीच में नहीं। ही। वो लिफ्ट हाँ, कर गए हैं। अंशु जी, आप अभी बताइए। हम क्लास के अच्छे बच्चे से बात करेंगे जो सबसे पहले आता है। नहीं, मेरा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, जिससे पता नहीं 30+ ईयर हो गए जिससे नहीं मिली। आप तो थोड़ा जोर से बोलेंगे, कुछ नहीं सुन रहा मुझे। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, जिससे 30+ ही हो गए, जिससे मैं कभी नहीं मिली। अच्छा, आप मैं यही सोच रही थी कि कोई ये बताए कि मैं किसी ऐसे बंदे से मिलने गई थी, आप कल उसे कॉल करना, अगर आपने उनके कपड़ों का कलर, वहां की वाइब्रेशंस को अच्छे से नोट किया है तो फाइंड आउट करना, वही सेम मिलेंगी। मैं एक बात बताऊं, मेरे पास ना उसका फोन नंबर है, ना कोई कांटेक्ट, ओह माय कुछ गॉड। नहीं है, कुछ ओके नहीं ओके, है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं है। बट हाँ, जब चलते। हाँ, पूरा पूरा टाइम, मतलब जितनी देर भी या जब भी बात, पता नहीं आजकल मेरे यहाँ से एकदम रेड और एकदम गरम। मैं कितनी बार रोमा जी को भी बोला, मेरा बहुत हाथ एकदम ऐसे गरम हो जाते हैं, और जैसे ही मैं बात करती तभी मैंने ये ग्लोव पकड़ा हुआ है कि मेरे हाथ थोड़े ठंडे रहे। नहीं रहेंगे, नहीं रहते हैं। मुझे यहाँ से बहुत गर्म है, और मैं ये पकड़ के तब से बैठी हुई हूँ कि मेरे हाथ थोड़े ठंडे रहे। वो कई बार वाइब्रेशंस इतनी रेज हो जाती है ना हमारी, तो इस वजह से वो निकलती ही रहती हैं, कांस्टेंट निकलती ही रहती हैं। अभी कई बार मैं और ये रोमा जी, कोई बैड साइन नहीं है। बैड साइन नहीं है, पर बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा। मैंने आज ही अपना एक्सपीरियंस लोगों को रोमा जी हीलिंग दीदी के देना, साथ शेयर किया लोगों को था। हीलिंग देना शुरू करो, तो एनर्जीज हम्म। बैलेंस हो जाएंगी, और घास पर चलोगे तो एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। हाँ नहीं, मैंने घास पे तो खैर आपको पता ही है रोमा जी, गार्डनिंग का कितना बाहर जा जाके करती हूँ मैं। पर जब से, आपको पता है, हाँ जी, मैं पता नहीं पिछले कितने दिन से किसी भी चीज को, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मेरी नहीं है, ये पता नहीं भगवान की या डिवाइन की क्या कुछ कनेक्शन है या कुछ है, कि मैं जैसे बच्चा है मेरा, मैं उसको डायरेक्ट टच करती हूँ तो वो ऐसे होता है कि इतने गर्म हाथ, पता नहीं। करंट सा बीच लगता में है। मैंने, हाँ कुछ टाइम पहले मुझे टाइफाइड था, उसके बाद फिर से मैंने टेस्ट कराया कि कहीं फिर से दोबारा तो नहीं आ गया, अभी वो टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, बट ये एनर्जी तो और ज्यादा हीटेड एनर्जी, आई डोंट नो और जब से कि ये मैंने क्या अपनी है। सिस्टर को देना शुरू किया, तब से ये ज्यादा हो गया। क्या देना स्टार्ट किया? हीलिंग करना शुरू किया ना, आप करते जाओ, करते जाओ। तब से ये बहुत ज्यादा और भी ज्यादा हिटेड ओवर हो गया। थिंकिंग नहीं करो, नो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ मैं, आजकल मस्त रहती हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। मस्त रहती हूँ, बाहर चल जाती हूँ। सही है, अच्छा है, कोई ये नेगेटिव वो नहीं है, बस हाँ आप वैसे ही चक्रास पे काम कर रहे हो, बैलेंस हो जाएगा, ये कोई नेगेटिव चीज है ही नहीं।
पर मैं बहुत एनर्जीज शांत फ्लो करती है ना बॉडी में जब क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो, आपने अट्यूनमेंट ले ली है, उस दिन भी अट्यूनमेंट्स हुई है, रेकी की भी आपने अट्यूनमेंट्स ली हैं, तो ये जितनी भी अट्यूनमेंट्स होती हैं उसके बाद एनर्जी फ्लो, जो जहाँ पे ब्लॉकेजेस होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं एंड द एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग। मैंने जब अपने आपका गुरु से कैसा connect किया एक्सपीरियंस है था। रोमा जी? हाँ जी, आपका क्या एक्सपीरियंस था? मैं तो बताया तो था कि मैं केदारनाथ और अमरनाथ होकर आ गई। मेरा तो अच्छा अच्छा ओ अच्छा। माय गॉड, 4 धाम हम्म, की यात्रा 2 की आपने, 2 की उमेश जी ने। वाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा। हम्म। चांदनी जी, आपका क्वेश्चन है कोई?